अभी तो कम ही आ रहे हैं सर, 8 9 7। अच्छा बस 8 9 ही? यस सर, अभी बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, पहले तो 30+ जाते थे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि आज मैं कैसे आ गया क्लास लेने, है ना? कल कौन पढ़ा रहा था? सर गौतम सर थे। गौतम सर थे। तो मैं भी बताऊंगा ना, सर छुट्टी पर होंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ ताकि और बच्चे भी ज्वाइन कर जाएं, ताकि मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा, फिर थोड़ा सा तुम्हारा इंट्रोडक्शन ले लूंगा, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, है ना? अच्छा, अब की बात बताओ, तुम्हारा जेई वगैरह का एग्जाम कैसा गया? कितने बच्चे सर जेई? कौन सा एग्जाम? हम्म। सर कौन सा एग्जाम? जेई का? अरे सॉरी, तुम तो 11th के हो ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा 12th के हो जेई के। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा, कहाँ से हो आप सब? दिल्ली से ही हो या फिर हिमाचल या पंजाब से हो आप? अच्छा, सब दिल्ली से ही हैं। सर वैसे तो सर हमारा सभी मतलब अभी दिल्ली में है, पर सर वैसे विलेज हमारा बिहार है। अच्छा, और बाकी वंशिका तिवारी, आयुष, श्याम गुप्ता? सब दिल्ली से हैं। माइक ऑन कर सकते हो, कैमरा भी ऑन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। मैंने भी कैमरा ऑन कर रखा है, देखो। तो मुझे लग रहा है इतने ही आएंगे ना, लास्ट क्लास में भी इतने ही थे क्या, 4 5? सर आज तो क्लास ही नहीं है, आज तो फर्स्ट क्लास है, और सर कल तो आए थे 7 8 बच्चे, पता नहीं। अच्छा, हाँ, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये लेट ज्वाइन करते हैं क्या सारे? मेरी क्लास में जब मैं क्लास लेता हूँ अपनी, जब तो मेरे सारे टाइम पर ज्वाइन करते हैं। आज केमिस्ट्री क्लास नहीं है। अच्छा, तो केमिस्ट्री क्लास नहीं है तो फिजिक्स की भी नहीं है क्या? और बताओ, सब बढ़िया? कैसी चल रही है तुम्हारी 11th क्लास? तुम्हारा स्कूल कौन सा है? स्कूल कौन सा है आप लोगों का? सर सबका अलग अलग स्कूल है। अच्छा भाई, तुम भी लोग भी कुछ बोल लो, श्याम गुप्ता, आयुष कुमार, सरकारी। क्या बात है। अच्छा, सरकारी में मतलब स्कूल है कहाँ पर तुम लोगों के? दिल्ली में कहाँ रहते हो? बिंडापुर। अच्छा। चलो, है ना। इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इतने ही बच्चे आएंगे, है ना। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, शायद मैं पहली बार ही आ रहा हूँ तुम लोगों के सामने, मैंने पहली बार कभी क्लास नहीं ली ना तुम लोगों की। नो सर। हाँ, तो भैया अगर चेहरा मेरा पहली बार देख रहे हो तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं पहले। तो मेरा नाम है प्रशांत गौतम, और मैं अवंती की तरफ से फिजिक्स टीचर हूँ। और मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग कंप्लीट की है वो सिविल में की है, मतलब मैं एज ए सिविल इंजीनियर भी हूँ, है ना। और मैंने जो अपनी इंजीनियरिंग की है वो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से की है, अगर आपने सुना हो नाम। डीटीयू नाम सुना है? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, डीटीयू नहीं सुना? हम्म। सुशांत सिंह यस। राजपूत वाला है ना? हाँ, उसी से की है। मैं पास आउट हूँ 2024 का। 2024 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुई है सिविल से। उसके जस्ट बाद मैंने अवंती ज्वाइन करी, और मुझे पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं अभी टीचर हूँ। बाकी आगे कौन जाने कि किस लाइन में जाए, ठीक है। और कुछ और है मेरा, है ना। मैं तुम लोगों को स्टार्ट कर देते हैं ना, मुझे लग ली ना इससे ज़्यादा बच्चे आएंगे। सर प्लीज़ आज मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड करा दो। वही होगा, वही होगा। उसका रिवीजन देखेंगे, मजे में एकदम देखेंगे, सारा चैप्टर पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे एक फ्लो के अंदर, बढ़िया से। जो जो बहुत खास खास चीजें हैं जेई के मेन चीज उससे, है ना, पर्सपेक्टिव ऑफ। भाई गौरव, आप बहुत लेट ज्वाइन करे हो। गौरव जी, इतना 5 मिनट लेट ज्वाइन करे हो आप। हम्म। क्या सर? आप 5 मिनट लेट ज्वाइन करे हो। सॉरी सर। अच्छे। देखो भाई, चलो चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, मैं इंट्रोडक्शन मैंने नहीं दिया अपना, नहीं दोबारा देना पड़ जाता है। मेरी आवाज तो साफ आ रही है ना तुम लोगों को? देखो भाई, मेरा नाम है प्रशांत गौतम, मैंने क्या है सिविल इंजीनियरिंग की है। कहाँ से की है? डीटीयू से की है, 2024 में पास आउट था, है ना।
और अभी मैं फिजिक्स टीचर हूँ, ठीक। और कुछ कुछ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट है मेरे, है ना। ये मेरी कॉलेज की फोटो है, ये मेरी उस टाइम की फोटो है, मतलब 2023 की ही फोटो है। उसमें हमने क्या बनाया था, हमने एक ऐसी मशीन बनाई थी, जैसे सिविल वालों का काम क्या होता है, डिजाइन करना, है ना, किसी चीज की टेस्टिंग वगैरह करना। तो एक मशीन आती थी 12 लाख या 8 लाख के करीब की मशीन थी, मैकेनिकल मशीन थी पूरी की पूरी। तो उसको हम लोगों ने क्या करा था, सेंसर बेस्ड मशीन बनाया था। अब वो उसकी कीमत जो थी बहुत हमने कम कर दी थी, मतलब हमने एक थ्योरी दी थी, और ऐसी थ्योरी थी कि वो इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी। ये बीटेक का हमारा प्रोजेक्ट था, तो इसके ऊपर हमको प्राइज मिला था। और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट थे, उनसे भी मतलब उन्होंने काफी अप्रिशिएट करा था। ये मैं कुछ 8 महीने पहले पंजाब गया था, वहाँ मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ से अवार्ड मिला था। ये हमारी जो कॉलेज की टीम थी, ये नेशनल लेवल पर हम आए थे, हमारी 3rd रैंक आई थी, है ना। एनएसजी ब्लैक कमांडो सुना हो तुम लोगों ने। यही सब छोटी मोटी चीजें। अच्छा, तुम लोगों ने यार मार्वल के फैन कौन कौन है, मार्वल स्पाइडरमैन देखा है तुम लोगों ने? नो सर, मार्वल्स के लिए। अच्छा, स्पाइडरमैन वगैरह भी फैन कोई? फॉलोइंग है सर, क्या? कट्टर फैन फॉलोइंग है स्पाइडरमैन की? आयरन मैन की सर। अच्छा, अंशिका, आप जानते हो एडिथ वगैरह क्लास, पता है किसी को एडिथ का क्लास जो था? नहीं पता, पीटर पार्कर। यस सर। तो कॉलेज टाइम पे मैंने वो भी बनाया था, है ना। देखो ये रहा चश्मा। इसकी खास बात क्या थी, ये जैसे बोलते थे एडिट बोलते तो कमांडो का एक्टिवेट हो जाता था, तो इसी प्रकार मैंने बनाया। इसके अंदर कैमरा भी है, वाईफाई भी है, कहीं की वीडियो कहीं स्ट्रीम कर लो, है ना। ये प्रोजेक्ट था जब पीसीआई पर काम कर रहा था हम, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में इसको दिमाग को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है ना। ये सारी छोटी मोटी बात थी, है ना। और ये क्या था, सबसे छोटा ब्रेन वेव सेंसर था, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था मतलब। तो ये हमारा ही प्रोजेक्ट चला था, तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करा है। ये मेरी थोड़ी छोटी मोटी बातें थी ना। अब हम जरा आगे की बात करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, हमारा जो चैप्टर है भाई, तुम ना तुम चुप मत रहना, ठीक है। बोलते रहना बीच बीच में, जो तुम लोगों को पूछना हो, जब कुछ समझ नहीं आ रही तो बीच बीच में बोलते रहना, मजा आता है। चलो भाई, आज हमारा जो चैप्टर है उसको हम क्या देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम देखना चाहेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। इसको वन शॉट में करने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर देखो, तुम लोगों को मैं एक बात बता दूं, तुम लोगों का 11th में तो सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर होगा ना, कुछ पन्नों का चैप्टर होगा। अगर तुम बीटेक जब करोगे, जब तुम क्या करोगे, बीटेक करते हो तो एक पूरी की पूरी क्या मिलती है तुमको, सब्जेक्ट मिलता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, पता है किसी को? बहुत मोटी बुक होती है फ्लूइड मैकेनिक्स की। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, कोई ओपन चैनल फ्लो ना करके एक बुक और होती है, हमारे सेमेस्टर में थी, हमारे 2nd सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में थी ये। पूरा पूरी मतलब ब्रांच होती है बहुत बड़ी, इसके लैब होते हैं बहुत सारी, बहुत अलग अलग चीजों को डिजाइन वगैरह करना होता है। अच्छा, तुम लोगों ने वो देखी है यार, नहर की, किन लोगों ने देखी नहर? हम्म, नहर देखी है तुम लोगों ने? अच्छा, नहर जो है वो बनाई जाती है ना, और नहर को डिजाइन करा जाता है प्रॉपर तरीके से, तभी वो बह पाती है। तो उसको डिजाइन करना होता है, जो तुम्हारे पाइप होते हैं जिनसे पानी आता है ना, कहीं आ रहा है गंगा से पानी आ रहा है, या कहीं से रिफाइन होकर आ रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उनके मोटे मोटे पाइप होते हैं, सबको डिजाइन करना होता है। तुम बोलोगे इसमें डिजाइन करने वाली क्या बात है, पाइप लो उसमें पानी बहा दो, ऐसा नहीं होता है ना। डैम हो गया, डैम की डिजाइनिंग होती है, वहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स लगती है बहुत ज्यादा। और सीपेज प्रेशर देखा जाता है कि कहाँ पर सीपेज प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। तुम लोगों ने देखा होगा तुम्हारे अगर ग्राउंड फ्लोर पर कौन कौन रहता है, कोई रहता है ग्राउंड फ्लोर पर, जैसा फर्स्ट फ्लोर वगैरह वाले हैं, घर तो देखा होगा, ग्राउंड फ्लोर पे जाकर देखना, एक सिला भी आ रही होगी नीचे से ऊपर की तरफ, देखा दीवारों पर? हम्म, वो भी किससे समझाई जाती है, फ्लूइड मैकेनिक्स से समझाई जाती है तुम्हारी, है ना। कैपिलरी रिएक्शन होता है तुम्हारा, पौधों के अंदर जो पानी चढ़ता है ऊपर की तरफ, वो भी कैपिलरी रिएक्शन से चढ़ता है। बहुत सारी चीजें है ना फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, मजा आता है समझने में। अच्छा, तुम लोगों ने देखा होगा जब यह डेंगू वेंगू फैल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, वो जो हमारी वो कूलर होता है उसके अंदर पेट्रोल डाल देते हैं, है ना, मच्छर मर जाते हैं उससे। बहुत सारी चीज होती है हमारी, है ना। मच्छर पानी पर बैठ जाता है आराम से। और जो तुम्हारी बारिश की बूंद है वो गोल क्यों बनती है, सब फ्लूइड मैकेनिक्स समझाता है तुम लोगों को, है ना। इसके बहुत सारे क्या है एप्लीकेशन है, बर्नौली थ्योरम हो गई, है ना। जहाज से अगर उड़ते हैं, सरफेस टेंशन, हाँ, जहाज से कोई जहाज एरोप्लेन वगैरह में बैठा हो, तो एरोप्लेन जो उड़ता है वो किसके कारण उड़ता है, बर्नौली थ्योरम के कारण उड़ता है।
इसके अंदर चैप्टर के अंदर बर्नौली थ्योरम भी पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। मैंने तुम्हारा थोड़ा सा मैंने ऊपर ऊपर का बताया क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हमको किसके बारे में डील करनी होती है, फ्लूइड के बारे में डील करनी होती है। अच्छा, तुम लोग मुझे बताओगे फ्लूइड होता क्या है? बोलो, माइक ऑन करके बोल सकते हो यार तुम, बहुत एनर्जी डाउन। फ्लो। क्या? अच्छा, यहाँ लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, हाँ ये भी बात सही है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार फ्लूइड पानी ही होगा, चाय होगी, है ना, ये दूध कोई भी चीज फ्लो कर सके। फ्लो हो सकती है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोल लेते हैं। तो मैंने फूंक मारी ऐसे, मेरी हवा फ्लो कर रही थी, तो वो भी क्या है, फ्लूइड है। मैं अभी भी फ्लूइड के अंदर बैठा हूँ, और अगर पानी के अंदर घुस जाऊं मैं, तो वो भी क्या होगी तुम्हारा, वो भी फ्लूइड होगा तुम्हारा, ठीक है। पहले ये बोला जाता था जब जब तुम्हारे एरोप्लेन वगैरह नहीं बने थे, उससे पहले लोग ये बोलते थे कि भाई जो हवा है वो क्या है, डेंसर मीडियम है, मतलब डेंसर है, मतलब सॉरी वो क्या, रेयर है ना। मीडियम को क्या है, बहुत हल्का मीडियम है, और एरोप्लेन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो एक कम डेंसिटी में भारी वाली डेंसिटी वाली चीज कभी उड़ ही नहीं सकती, है ना। लेकिन फिर हमने जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया तो भाई एरोप्लेन भी बन गया। अच्छा, तो जो भी कोई चीज फ्लो कर सकती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड बोल देते हैं। और तुम लोगों को एक अच्छी बात बताऊं, अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, हम लोग किसी ना किसी को अपना आइडल मान के चलते हैं, हाँ कि ना। तुम लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है बताओ। वो हो सकता है किसी को बहुत अच्छा गाना अच्छा लगता हो सकता है किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता हो। बताओ क्या क्या अच्छा लगता है तुम लोगों को, फटाफट बताओ। अगर किसी को भाई क्रिकेट पसंद है ना, तो बताओ अपना आइडल किसको मान सकता है। वो अपना आइडल थाला को मान सकता है, किसको, एम एस धोनी को अपना आइडल मान सकता है कि नहीं मान सकता है। किसी को क्या अगर सिंगिंग का पसंद है, तो वो किसको मान सकता है, अली जफर, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, है ना, अरिजीत सिंह, किशोर कुमार, इन सबको मान सकता है। तो तुम लोग क्या देख रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी को एक आइडल बना देते हैं, बनाते नहीं बनाते, फिर उसका जैसे बनना चाहते हैं, और उसके साथ फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इस प्रकार ही फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम क्या मान लेते हैं, हाँ, तो क्या कर लेते हैं हम, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम क्या कर लेते हैं, किसी चीज को आइडल मान लेंगे। हम क्या किसके लिए पढ़ेंगे, हमसे पढ़ेंगे आइडल फ्लूइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइडल फ्लूइड्स के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, उससे हम चीजों को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। रियल लाइफ में पर आइडल चीज कभी भी नहीं होती है, कोई चीज आइडल रियल लाइफ में नहीं होती। मानते हो नहीं मानते, कुछ ना कुछ सबके अंदर क्या होते हैं, कुछ कमी दोष बुराइयां होती है, कोई चीज आइडल नहीं होती। इसी प्रकार से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो रियल फ्लूइड है ना, वो रियल में ऐसे एग्जिस्ट करते ही नहीं है ना। पानी भी एक रियल फ्लूइड नहीं है तुम्हारा, है ना, उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं, उनको भी पढ़ेंगे। तो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स जो भाई डिवाइडेड है, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक्स, और तीसरा होता है तुम्हारा, तीसरे में ये होता है, इसको हटाओ, तीसरे में हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो तुम लोग को 11वीं में चीज जाननी है। एक तो जब हम पढ़ेंगे जब फ्लूइड क्या होता है, रुका हुआ होता है। जब फ्लूइड रुका हुआ होता है तो अपनी अलग बिहेवियर शो करता है, जब चल रहा होता है तो अपना अलग बिहेवियर शो करता है। तो ये एक इन दोनों के बारे में बात पढ़ ली। जो बची कुछ चीज है उसके बारे में तुम लोग 11वीं में पढ़ते हो, जो बाकी प्रॉपर्टी आती है, कि जो सरफेस टेंशन हो गया है ना, ये सारी चीज, विस्कोसिटी हो गया, ये क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे चैप्टर के अंदर चला जाता है तुम्हारा। अब देखो जरा, हाइड्रोस्टैटिक के अंदर हम क्या बोलेंगे कि भाई पानी रुका हुआ है ना, एक जगह पर रुका है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आओ जरा, हाँ भाई अब बताओ जरा, एक बात बताओ मुझे, तुम लोग मान लो अगर ग्लास में पानी लेते हो तो पानी तुम्हारा कैसा दिखता है बताओ। अगर ग्लास में पानी लिया तुम लोगों ने और उसको रख दिया, क्या मेरा ग्लास जो होगा उसके अंदर ऐसा नहीं दिखता क्या मेरे को, रुक जाओ जरा, भाई मैंने गिलास लिया उसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है, क्या मुझे ये दिखता है कि एक तरफ तो पानी ज्यादा ऊंचा उठा हुआ है, एक तरफ कम कम ऊंचा उठा हुआ है, ऐसा दिखता है नहीं दिखता है, फटाफट बताओ। नो सर। नहीं दिखता, कैसे दिखता है फिर, सर स्टेबल। एकदम प्लेन नहीं दिखता क्या, एक सीधी रेखा सर दिखता है मेरे को पानी, यस सर। है ना। हल्का तो सा कर्व। कर्व होता है, कौन कह रहा है कर्व होता है। नहीं सर, वैसे साइड वाइज देखते तो हल्का सा बहुत मिनिमम सा दिखाई देता है। अब वो तो मैंने इसके साथ गया, मतलब तुम बाल्टी वाल्टी में लेके देखोगे और थोड़ी देर रुकोगे तो तुमको प्लेन सरफेस दिखेगी। इसका मतलब ये होता है पूरा का ऊपर ऊपर क्या लगा रहा हो, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, इस जगह पर भी प्रेशर सेम है, इस जगह पर भी सेम है, इस जगह पर सेम है, इस जगह पर सेम है, ठीक। ये सारी बात हमको देखनी है ना। अच्छा और क्या क्या देखते हैं भाई, ये कौन ज्वाइन कर रहा है अब इस टाइम पर, हम हमको पढ़नी है डेंसिटी के बारे में बातचीत करनी है। अच्छा तुम लोगों को पता है डेंसिटी कितनी तरह की होती है, तुम लोग बोलोगे यार डेंसिटी कितनी तरह की होती है, डेंसिटी तो एक ही होती है, मास अपन वॉल्यूम, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। सरफेस डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी होती है, और शायद एक और होती है। सरफेस डेंसिटी, अच्छा वो से तो तुम वो बता रहे हो। अच्छा
फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम कितनी डेंसिटी तुम लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कि भाई डेंसिटी तो वही होती है मास अपॉन में वॉल्यूम वाली डेंसिटी। लेकिन आज के बाद ध्यान दो, जो हमारी डेंसिटी जिसको डेंसिटी डेंसिटी बोलते रहते हैं ना, असल में क्या होता है, मास डेंसिटी होता है रियल में, मास डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या होती है, वेट डेंसिटी होती है। वेट को जब क्या करते हो तुम लोग, वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो वेट डेंसिटी आ जाती है। इसको किससे करते हैं, रो से करते हैं, क्या होगा, मास अपॉन में वॉल्यूम। वेट डेंसिटी को कैसे करते हैं, डब्ल्यू अपॉन में वी से करते हैं, ठीक है। ये जो ज्यादा चीज है ये इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर काम में आती है। जब हम सॉइल वगैरह पर काम करते थे ना, तो कितनी सॉइल निकाली है, कितनी रिमूव करी है, फलान ढिमकाना, वहां पर वेट डेंसिटी लिया करते थे। तो ये तुम लोग को अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। हाँ बोलो। वेट डेंसिटी का वो क्या है सिंबल? वेट डेंसिटी का सिंबल वैसे तो कुछ भी डाल देते हैं, सबके वाले अलग अलग है, उस पे जाना नहीं है तुम लोगों को। वेट डेंसिटी को वेट डेंसिटी करके पढ़ लो तुम, है ना, कहीं पे रो भी लिख देते हैं, है ना, तो उसका सिंबल की उसमें मत जाना, ठीक। अच्छा जरा, तो पानी की कितनी होती है डेंसिटी, फटाफट बताओ कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसका मतलब है अगर 1 मीटर क्यूब का मैं एक मीटर का मैं क्यूब बना दूं तो उसके अंदर कितना किलो पानी आ सकता है तुम्हारा, 1000 किलो पानी आ सकता है। फिर एक चीज और आती है भाई, कौन सी चीज होती है तुम्हारी, स्पेसिफिक वॉल्यूम करके चीज आती है, ठीक। स्पेसिफिक वॉल्यूम तुमको याद रखना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर कोई पूछे तो क्या कर देना, 1 अपॉन में रो कर देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर तुम लोगों ने देखा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा, क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बनाई गई थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हम चीजों को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, है ना। तुम लोगों ने 9th 10th के अंदर भी पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी का जो फंडा था कि भाई चांदी है वो पानी से कितनी भारी है, यही करते हैं ना। तो हमको क्या करना होता है, सब चीजों को कंपेयर करना होता है। अब देखो, अगर हम क्या निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी निकाल रहे हैं, लिक्विड की निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड की निकाल रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, लिक्विड ऐसा कौन सा लिक्विड है जो धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, बोलो। सर पानी। पानी, तो हमने पानी को क्या बना दिया, आइडल मान दिया, तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी तुम लोगों का लिक्विड है। मान लो मैं कोको कोला का क्या कर रहा हूँ, रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहा हूँ, है? तो कोको कोला की डेंसिटी रख दो और नीचे क्या रखो, डेंसिटी ऑफ वाटर रख दो। तुम और भी चीज ले सकते हो, है ना, मरकरी ले सकते हो, फलान ढिमकाना, कुछ भी ले सकते हो। तो भाई ये हो गया। अगर तुमको किसकी निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी निकालनी है, गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो क्या करो, डेंसिटी ऑफ क्या रख दो तुम, गैस रख दो, डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ क्या रखेंगे, जैसे वहां पर वाटर लिया, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, डेंसिटी ऑफ एयर। एयर। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक। अगर मान लो, तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक कोई नंबर आएगा, मान लो 13.6 होता है, किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, मरकरी का होता है। तो इससे ये पता लगता है 13.6 गुना क्या है, ज्यादा डेंस है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब जगह हमको क्या देखना होता है, प्रेशर देखना होता है कि भाई प्रेशर हमारा क्या चीज होती है। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा, बताओ क्या होता है, चलो। फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये बात, हाँ। तो तुम्हारा ऐसा मेंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ भाई फोर्स कौन सी होगी। तो तुम लोगों को ध्यान देना, फोर्स अपॉन में एरिया प्रेशर नहीं होता है, तुम लोगों को ध्यान देना है क्या, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या होता है, प्रेशर होता है। मान लो मैंने एक सरफेस था, उस पर ऐसे टेढ़ी करके फोर्स लगाई, ठीक। तो ये वाली फोर्स जो होगी वो प्रेशर जनरेट नहीं करेगी, ये वाली फोर्स जो होगी ये वाली प्रेशर जनरेट करेगी, है ना। तो इसका कौन सा कंपोनेंट हो गया, मान लो ये थीटा है और ये क्या है, फोर्स एफ है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस थीटा हो जाएगा, दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो एफ साइन थीटा की वजह से क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर जनरेट होगा, है ना, टेढ़ी मेढ़ी फोर्स के उससे नहीं होगा। अच्छा, कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं जैसे तुम लोग को पता होनी चाहिए, एक एटीएम के अंदर कितना होता है पास्कल, 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। अरे, एक बार किसके बराबर होता है, एक बार एक एटीएम के बराबर होता है। हाँ गोरा बोलो। सर कुछ नहीं, वो हाई एंड्रेज हो गया था बस। अच्छा अच्छा, तुम लोग ये बताना, ये क्लास में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं कहीं और, अच्छा मुझे कुछ और पता नहीं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, साउंड आ रही है पॉकेट की, उतना ही है ना वाला तो। अच्छा, तो एक बार जो होता है, एक बार भी किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको एक ही मान के चल लेते हैं। एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, इनको ना नोट कर लेना और ध्यान रखना, 1 लीटर के अंदर कितना वॉल्यूम होता है, इसको चेंज, इसको मतलब चेंज करा जाता है किसी फॉर्म में, और ये सबसे ज्यादा काम आता था जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते थे ना, उस टाइम सबसे ज्यादा सवालों के अंदर सबसे ज्यादा ये चीज आती थी। तो तुम लोग को याद रखना है, 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये बहुत बहुत जरूरी चीज है,
कई बार तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेंस के अंदर कि अगर तुम लोगों को ये चीज नहीं पता है तो सारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अब हम क्या देखेंगे, फ्लूइड के अंदर घुसेंगे। हमने ऊपर ऊपर की चीज तो देख ली, डेंसिटी क्या होता है ना, प्रेशर कितना होता है, ये सब जो मोटी मोटी चीजें होती है वो हमने देख ली। अब हम क्या करते हैं, फ्लूइड के अंदर घुसकर देखते हैं कि अंदर घुसकर क्या होगा भाई फ्लूइड के अंदर। अच्छा तुम लोगों को पता है कि अभी एक न्यूज आई थी, अच्छा टाइटैनिक मूवी देखी है किसी ने? ये टाइटैनिक खबर तो सुनी होगी तुम लोगों ने। सर टाइटैनिक हाँ, नो सर। मूवी तो देखी। टाइटैनिक जहाज थी वो डूब गई थी, किसी को ध्यान है? कब डूबी थी? भाई अभी टाइटैनिक वो पता नहीं, टाइटैनिक की मूवी है ना, केट विंसलेट वाली जो थी। अच्छा वो टाइटैनिक एक ऐसा समझो एक जहाज था भाई, किसी ने नहीं देखी टाइटैनिक की मूवी, या नाम भी नहीं सुना? टाइटैनिक जहाज था एक बहुत देखी है। टाइटैनिक था क्या? भाई टाइटैनिक, जहाज का नाम था यार एक। देखो अब क्या था, टाइटैनिक जहाज था वो डूब गया था। अब कुछ टाइम पहले की बात है, 1 साल हो गया उसको। कुछ साइंटिस्ट थे, 5 लोग थे, बहुत रईस जाते थे, है ना। उन लोगों ने क्या करा, जब टाइटैनिक जहाज डूबा था ना, बहुत बड़ा जहाज डूबा था, उसका मलबा ढूंढने क्या करे, सबमरीन में नीचे की तरफ गए थे पानी के अंदर। अब बताओ क्या हुआ, वो जो सबमरीन थी वो क्या हो गई, पिचक गई ऐसे करके, इम्प्लोजन हो गया, है ना। और वहीं के वहीं वो लोग क्या हो गए, मर गए। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप था टाइटैनिक। हाँ बहुत बढ़िया बात, ये न्यूज भी तुम लोगों ने पढ़ी है। सबमरीन से नीचे गए थे ढूंढने, और इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि वहीं के वहीं वो क्या हो गए, कोलैप्स हो गए, खत्म हो गए। इसका मतलब है जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं समुद्र के अंदर, अनंत गहराई के अंदर जाते रहते हैं, वैसे वैसे प्रेशर का दबाव बहुत बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। और एक टाइम पर क्या होगा, ब्लास्ट, आग, अंदर की तरफ पिघल जाएंगे सारे के सारे। तो ये बोला जाता है कि आज की डेट में इंसान अंतरिक्ष में जा चुका है, लेकिन समंदर की जो लास्ट वाली गहराई है ना, बिल्कुल ही टॉप बॉटम पर, वहां नहीं जा पाया। वहां पर जाने में पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और मटेरियल को डिजाइन करा जाता है, स्ट्रक्चर डिजाइन करा जाता है कि पानी की डेप्थ में जाए तो प्रेशर को झेल ले। अब हमको यही चीज देखनी है कि भाई जब नीचे जाते हैं तो किस प्रकार से प्रेशर क्या करता है, वेरी करता है। तुम लोगों को इतनी बात तो पता लग गई होगी, जो मैंने ग्लास का एग्जांपल दिया था, कि जो सरफेस होती है अगर स्टेबल फ्लूइड रखा हुआ है तो पूरा का पूरा प्लेन आता है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर भी प्रेशर है, इस वाले प्रेशर, यहाँ पर सबके प्रेशर की वैल्यू क्या है, सेम सेम है ना। अब क्या करते हैं, हम नीचे जाकर देखते हैं। ठीक, अच्छा एक काम करो जरा तुम लोग, एक क्या मैं नदी बना लेता हूँ, ठीक है, नदी, नदी नहीं, इसको मान लो कोई समंदर है और रुका हुआ समंदर है। ठीक है भाई, मैंने क्या रुका हुआ समंदर बना लिया ऐसे करके। ठीक, अब जरा इसकी डेरिवेशन देखना जरा। तुम्हारे तुम्हारा पेपर भी तो है, दे रहे होंगे ना भी, फ्लूइड मैकेनिक्स के, मतलब चैप्टर रह रहा है ना तुम्हारा। हाँ सर। हाँ, क्योंकि मुझे पता है जो इनको मैं 11th पढ़ा रहा हूँ उनका पेपर रह रहा है अभी। तो ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान से देखना जिसको नहीं आती है। देखो जरा, अब हम क्या करते हैं भाई, हम यहाँ से लेकर जहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, इस वाले पॉइंट पर देखेंगे भाई, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना बढ़ गया है। अच्छा जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, पी नॉट मान लेता हूँ। ये क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडल दबाव लगाता है। सब लोग कितनी बात बताए, वायुमंडल दबाव लगाता है, बताया नहीं बताया? अच्छा ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इससे कुछ डिस्टेंस नीचे जाता हूँ, कितनी डिस्टेंस, एच हाइट क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ, डेप्थ मान लो। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसको एक मनगढ़ंत सिलेंडर बना लेता हूँ, उस पर स्टडी करता हूँ। ठीक, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले पॉइंट पर तो प्रेशर कितना लग रहा होगा, पी नॉट प्रेशर लग रहा होगा। इस वाले पॉइंट पर हमको प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। मान लो मैंने कितनी मान ली, प्रेशर की वैल्यू पी मान लिया, वही हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अच्छा ऐसा करो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है दोनों का। अब क्या तुम फोर्स बता सकते हो इस पर, फोर्स कितनी लग रही है? फिर हम क्या फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे इसका, फटाफट बता दे जाओ। इस पर फोर्स कितनी लग रही होगी, बताओ। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू में एरिया, तो पी पी नॉट नॉट। इनटू एच। अच्छा नीचे से बताओ फोर्स कितनी लग रही होगी भाई, पी ए सर हो गई। एरिया। अच्छा अब मान लो जो हमने मनगढ़ंत सिलेंडर बनाया है, इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आ रहा होगा, तुम्हारा पानी आ रहा होगा, पानी का नीचे भी वजन होगा। तो मान लिया पानी का वजन कितना था, एम था, और नीचे कितनी फोर्स लग रही होगी, एम जी की फोर्स नहीं लग रही होगी क्या? अब इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, सिंपल बना के इसको यहाँ लिख देते हैं डब्बे के अंदर। अब बताओ जरा, एक फोर्स लग रही थी क्या नीचे की तरफ, कैसी, पी नॉट ए। एक फोर्स भी नीचे की तरफ लग रही थी, एम जी। और एक फोर्स कैसे लग रही थी, ऊपर की तरफ लग रही थी, बोलो क्या थी, पी ए। क्या ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को बैलेंस कर रही होगी? अगर बैलेंस नहीं कर रही होती, पानी उथल पुथल नहीं मचा रहा होता, हाँ कि ना। पानी तो रुका हुआ है, इसका मतलब ऊपर जितना फोर्स लग रही होगी उतनी नीचे फोर्स लग रही होगी, तभी तो आराम से बैठा है यूं करके, है ना।
तो क्या करो, इन दोनों को क्या कर लो, समेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या कर लो, बराबर कर लो। फटाफट करो जरा, इसको बताओ कितना आया तुम्हारा। भाई हमारा कितना आया है, नीचे वाले को ऊपर वाले के बराबर करो जरा, पी नॉट ए प्लस एम जी, पी नॉट ए प्लस में एम जी बराबर किसके आ रहा है, पी ए के बराबर आ रहा है। क्या यहाँ से मैं पी ए को कैसे लिख सकता हूँ जरा बताओ, सही है पी ए आ गया तुम्हारा, पी इक्वल टू पी नॉट ए। अच्छा बताओ मास को कैसे लिख सकता हूँ मैं, मास को बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम सर टू एम जी को मैं वी रो जी करके लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब वॉल्यूम बताओ क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में हाइट करके होता है तुम्हारा, है ना। हाँ सर। इस सबको हमने क्या कर लिया, अलग अलग फॉर्म में लिख लिया। इसको क्या होगा, ए हो गया तुम्हारा, और एच हो गया, रो हो गया, जी हो गया। अब एक काम करते हैं, ए से ए को सबको खत्म कर देते हैं। बताओ तुम लोगों को क्या दिख रहा है, पी इक्वल टू पी नॉट प्लस में रो जी एच, आया कुछ। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस चीज की, है ना, जो भी टॉपिक चल रहा है। ये तुम्हारा स्कूल का एग्जाम होगा, उसके अंदर डेरिवेशन बहुत जरूरी होती है, तो तुम लोगों ने डेरिवेशन भी देख ली। ठीक, करीब वाले टॉपिक के ना, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, प्रेशर वर्सेस डेप्थ। ठीक, है ना। हम जब नीचे जाएंगे पानी के अंदर तो कैसे प्रेशर बढ़ता रहता है। अच्छा अब तुम लोगों को थोड़ी सी मैथ्स बताता हूँ, इसके अंदर क्या लग रही है। तुम लोगों को पता है भाई, किसी किसी को दिक्कत है कि ये इक्वेशन कौन सी होती है, जिसको भी पता है हैंड रेज कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं फिर एकदम जीरो लेवल पे जाऊंगा। लाइन की इक्वेशन, सर्कल क्या होता है, पैराबोला कैसे बनता है, ये सब बात आती है तुम लोगों को समझ। बताओ अब्दुल्ला, अंशिका, किसी का हाथ टाइट है इस चीज में। मतलब सर समझे नहीं। तुम लोगों को पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला कैसे बनता है, ये सर सब। इक्वेशन है सबकी। हाँ तो बताओ लाइन की इक्वेशन बोलो कोई। सर लाइन की तो एक्स, तो वो किस किस डायरेक्शन में है, किस एक्सिस पर है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे एक्स एक्सिस के लिए हो जाती है वो y इक्वल टू जितना भी है, y इक्वल टू 0 हो जाती है एक्स एक्सिस की। अच्छा यार अगर पता है तो बता दो, वरना मैं बताता हूँ तुम लोगों को, फिर क्या फायदा है ना क्लास लेने का, तो समझ ना आ रहा हो तो। अब्दुल्ला, अंशिका, सर आपने जो क्वेश्चन पूछे थे ना सर, वो समझ में नहीं आया था कि आप पूछ क्या रहे थे, वैसे अरे तो सर समझ में आ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लाइन की इक्वेशन पता है आपको क्या होती है, लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन कब बनती है। तो बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, तो पूछो ना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, मैं तुमसे ये थोड़ी बोलने वाला हूँ कोई है। जो चीज नहीं आती है पूछ लो, बिंदास होके पूछो। हाँ अंशिका बोलो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, देखो जरा तुम लोगों को मैं थोड़ा सा बेसिक समझा दूँ, है ना, थोड़ी सी बेसिक देख लेते हैं मैथ की। मुझे पता है 12th वालों को भी ये चीज दिक्कत करती थी, तो मैंने उनको भी बताया था, है ना। होता है भाई थोड़ा बहुत। देखो देखो मैथ के अंदर जब भी कोई चीज बनती है ना, जब भी कोई चीज फिगर बन रही है, लाइन बन रही है, सर्कल बनता है, उसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन होती है। अगर मैं अभी भी देख लो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, कोई मैं टूल लूँ यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, तो अंदर का जो सिस्टम है ना, स्क्रीन का सिस्टम है, जो प्रोग्रामिंग चल रही होगी अंदर इसकी, जो हार्डवेयर वगैरह के अंदर, वहां पर भी कहीं ना कहीं लाएगी लाइन की इक्वेशन बन रही होगी। कोऑर्डिनेट बता रहा होगा कि भाई ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट कर दे लाइन बन जाएगी, ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट कर दे सर्कल बन जाएगा, है ना। ऐसा होता है तुम्हारा। अब तुम लोगों को याद रखना है, जो ग्राफ बनाया जाता है दो एक्सिस पर बनाया जाता है, एक्स पर और वाई पर बनाया जाता है। तुम लोग को ये ध्यान रखना है, कभी भी अगर इक्वेशन लिखी जा रही है और दोनों तरफ की अगर पावर 1 1 आ रही है, तो समझ जाना यार, चिल्ला के बोल देना क्या है वो, लाइन है। ठीक है, अब देखो जरा, अगर x है y है, अगर इन दोनों में से किसी एक की पावर 2 आ जाए, या तो x की पावर 2 आ जाए, y की वैल्यू 1 आ जाए, y की पावर 1 आ जाए, या फिर y की पावर 2 आ जाए, x की पावर 1 आ जाए, समझ जाना क्या हो गया है, पैराबोला बन चुका है। एक सर्कल की इक्वेशन याद है किसी को, क्या होती है। सर्कल, सर्कल के अंदर देखो क्या होगा, x और y दोनों की पावर 2 2 आ जाती है, x की पावर भी 2, y की पावर भी 2। अगर तुमको कभी दिख रहा है ऊपर, है ना, ऊपर की तरफ x की पावर 2 y की पावर 2 दिख रही है, तो समझ जाना भाई क्या है, बन रहा है, सर्कल बन रहा है। ठीक है, अब बोलोगे तो नहीं। अच्छा लाइन की इक्वेशन देख लो जरा, क्योंकि बहुत ज्यादा है जरूरी। तो लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, m क्या होती है, स्लोप होती है। स्लोप बताऊं तो क्या होता है, स्लोप होती है ढलान। ठीक है,
रैंप देखा हो तुम लोगों ने, जिससे गाड़ी को चढ़ाते हैं उतारते हैं, उस है ना, उसके कुछ ऐसा होता है यूं करके ना। ये क्या है, स्लोप है, इसकी एम की वैल्यू है। सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को जो लाइन है वो कहाँ पर काट रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। इस जगह पर वाई एक्सिस को क्या कर रही है, काट रही है ना। ये क्या होगा, सी की वैल्यू होगी तुम्हारी। तो लाइन की इक्वेशन प्लस भी हो सकती है, प्लस सी भी हो सकती है, माइनस सी भी हो सकती है। अब तुम लोग जरा ध्यान से देखो, गौर से देखो, अगर मैं प्रेशर को वाई पर बना दूं, ठीक है भाई, देखो जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे बनाता जा रहा है। नहीं, प्रेशर को किस पर बना दूं, मैं वाई पर बना दूं। और जो डेप्थ थी उसको मैं किस पर बना दूं, एक्स पर बना दूं। तो क्या ये बताओ जरा, ये मेरा वाई बन चुका है, ये मेरा एक्स बन चुका है, और बचा कुचा मामला क्या बनेगा, वाई इक्वल टू एम एक्स। एक्स के बगल में जो भी चीज चिपकी हुई होती है ना, एच का जो भी कोफिशिएंट है, इसके बगल में जो भी चिपका हुआ है वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा स्लोप नहीं बन जाएगी क्या, y इक्वल टू एम एक्स। और बचा कुचा मामला क्या होगा, c हो गया। इसका मतलब बताओ तुम लोगों को कि इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है इस पर। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, एटमोस्फेरिक प्रेशर का इंटरसेप्ट दिख रहा है। स्लोप कितनी दिख रही है इसकी, रोजी दिख रही है। बस, जी। समझ गए तुम लोग। तो इसका ग्राफ देखो किस प्रकार आएगा, बताओ कैसा आएगा ग्राफ, एक बार बताओ। सर स्ट्रेट लाइन। यहाँ से उठेगा कुछ, यहाँ से उठेगा, ये इस प्रकार से उठेगा, है ना। ये क्या हो गया, तुम्हारा इंटरसेप्ट हो चुका है। ये क्या है, सी इंटरसेप्ट है। इसकी स्लोप कितनी आ गई है, यहाँ से रो जी की स्लोप आ चुकी है तुम्हारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, तुम लोगों से कोई ये पूछे, देखो मेंस के अंदर ऐसा सवाल आ सकता है कि भाई जब हम प्रेशर और डेप्थ का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बताओ जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है, पैराबोला बनता है, हाइपरबोला बनता है, सर्कल बनता है, लाइन बनती है, बताओ क्या सर बोलो। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने एस एच एम पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, नो सर। एस एच एम पढ़ा ही नहीं है अभी, चलो कोई बात नहीं। वहां पर याद होगा तुम लोगों को, याद नहीं होगा मतलब आगे पढ़ोगे, वहां पर हाइपरबोला, वहां पर इलिप्स बनेगी, है ना। एक इलिप्स की भी इक्वेशन होती है, जब वी का और एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इलिप्स बनता है। तो ये सब चीज सीख लेना कि कौन कब क्या क्या पावर, क्या क्या चीज बनती है। अच्छा, मैं तुम लोगों से ये पूछूं, अगर मेंस के अंदर ऐसा सवाल आया है तुम्हारे पास कि भाई प्रेशर और डेप्थ का हम क्या बना रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक, इतनी बात बोल दी। उसके बाद सवाल वाले ने ये बात बोली है कि जो उसकी जो स्लोप है ना, स्लोप की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है तुम्हारी 45 की वैल्यू दे रखी है, स्लोप की वैल्यू 45 दे रखी है। तुम लोग को बताना है कि जिस फ्लूइड के अंदर वो इंसान या फिर कोई बॉडी जा रही थी, एच डेप्थ नीचे, उसकी डेंसिटी कितनी थी, बोलो कैसे करोगे जरा। क्या तुम लोग ये नहीं पता कि m किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, रो जी के बराबर होता है। टेन 45 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ। सर 1/g होगी डेंसिटी। हाँ, तो डेंसिटी यहाँ सबकी इस थीटा की वैल्यू करके तुम्हारी डेंसिटी आ जाएगी। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तुम लोग जब आगे जाके पढ़ोगे, अपना चैप्टर पढ़ोगे, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वहां से भी ऐसी चीजें, मतलब एक कंसेप्ट है कि भाई ग्राफ बनाया जहां पर स्लोप होगी, उस स्लोप का यूज करके कुछ ना कुछ चीज पूछी जाती है। अगर ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ फटाफट से। हम्म सर बोलो। आप एक बार और एक्सप्लेन कर दोगे। कौन सी वाली चीज, ये वाली चीज। यस सर। अच्छा देखो जरा, तुमको अब्दुल्ला जहां तक समझ में आया कि इसकी जो स्लोप है वो रोजी आ रही है। यस सर। अच्छा, ठीक है। अगर तुम लोगों से ये बोला गया, सवाल वाला ये बोल रहा है एनटीए कि हम क्या बना रहे हैं, प्रेशर और डेप्थ के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। एक बॉडी क्या जा रही है, एच डेप्थ नीचे की तरफ जा रही है, वो जिस फ्लूइड के अंदर घुस रही है, जिस फ्लूइड के अंदर जा रही है, उसकी डेंसिटी क्या हो वो निकालनी है। और उसने बता दिया है कि जो स्लोप बनता है ना, जिस उसका प्रेशर और डेप्थ का जो बीच में का जो ग्राफ बनता है, उसका जो स्लोप है उसकी वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री दे रखी है। तो तुमको डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो तुम यहाँ से स्लोप निकाल लोगे इसकी, ये चीज पता होनी चाहिए कि स्लोप किसके बराबर, तो रोज के बराबर होती है। 1045 बराबर किससे रख दो, रोज के बराबर रख दो, यहाँ से डेंसिटी निकाल लेंगे। आया समझ में, यस सर। पक्की बात। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो एक सवाल और देखो जरा, एक सवाल ऐसे देखो मेंस के जैसा सवाल है। मान लो हमने क्या करा, हमारे पास क्या है, एक वाटर लेवल है, मान लो कुछ समंदर है, कुछ भी है, ठीक। इसकी अलग अलग क्या है, लेयर है, ठीक। अब उस पर ना मैंने क्या दे रखे हैं, कुछ पॉइंट दे रखे हैं। मान लो मैंने पॉइंट दे रखे हैं
एक पॉइंट है अल्फा 1 पॉइंट है, एक है अल्फा 2 पॉइंट है, एक है अल्फा 3 पॉइंट है, ठीक। एक क्या है तुम्हारा बीटा 1 है, एक क्या है बीटा 2 है, और यहाँ पर क्या है गामा 1 है। तुम लोगों से ऐसे करके सवाल पूछ सकता है कि भाई जो अल्फा 1 है वो अल्फा 2 के बराबर है, और वो छोटा है बीटा 1 से, और वो छोटा है गामा 1 से। और तुमसे ऐसा पूछ सकता है कि बीटा 1 किसके बराबर है, गामा 1 के बराबर है, वो किसके बराबर है, अल्फा 3 के बराबर है, वो अल्फा 1 के बराबर है। एक सवाल ऐसा हो सकता है कि एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर है, अल्फा 3 के बराबर है, ठीक। इनकी वैल्यू कम है किससे, बीटा 1 से, और वो बीटा 2 के बराबर है, और उसकी वैल्यू कम है गामा 1 से। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सर लास्ट वाला। ऑप्शन ए। अच्छा, अगर कोई भी पॉइंट सेम सेम जगह पर सेम उस पर आ रहा है सेम प्रेशर होगा तो क्या होगा, सेम प्रेशर होगा। इनका तो सर प्रेशर ऑप्शन सेम ए। है, इनका प्रेशर सेम है, इनका प्रेशर सेम है। जैसे जैसे पानी के अंदर घुसते जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसका लास्ट। मतलब है इस वाले का प्रेशर ज्यादा होगा और इस वाले का सबसे ज्यादा होगा। हाँ, तो बात समझ में आ रही है। यस सर। भाई तुमने देखा होगा जो मछुआरे होते हैं, जब पानी के अंदर घुसोगे ना, कोई गया पानी के अंदर अंदर नहाने? मैं तो नहीं गया। तुमने सर स्विमिंग ज्यादा गहरे पे नहीं गए। अच्छा, ज्यादा कर भी जा रहे है ना, तो सर पे। अच्छा, तुम ऐसा सोच के देखो, जब पानी के अंदर जा रहे होगे तो तुम्हारे सर के ऊपर जितना भी पानी है वो बोझ नहीं लगा रहा होगा तुम्हारे सर पर, दबाव नहीं बना रहा होगा। जब तुम अपने गेहूं पिसवाने जाते हो तो सर पे बोरी रख लेते हो, तो तुम्हारा शरीर कितने तेज दबने लग जाता है। अब यार इतना पता नहीं जहान का पानी भर रखा है, कहाँ कहाँ का पानी तुम्हारे सर पर बोझा लगा रहा है, तुम्हारा सर फटेगा नहीं है। यही बात है बस तुम्हारी, ठीक। तो भाई ऐसे हम कर लेंगे। अच्छा, और सवाल देखो जरा, ऐसे ही पूछा जाता है। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 बर्तन ले लूं। एक तो क्या है मेरे पास मस्त ग्लास है, एक है थोड़ा सा जूस पीने वाला ग्लास, और एक है मेरे पास क्या, पता नहीं है क्या है, ठीक। अच्छा, इनको मैं क्या करता हूँ, इनमें बराबर बराबर मैं पानी को भर देता हूँ। भाई ऐसे मैंने क्या कर दिया, सेम लेवल पर पानी भर दिया है। मैंने 3 पॉइंट दिए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तुमसे पूछा गया है कि भाई सी का प्रेशर जो होगा, प्रेशर सी का जो होगा वो बड़ा होगा प्रेशर बी से, और वो बड़ा होगा प्रेशर ए से, या क्या होगा, पी ए और पी बी का बराबर होगा और वो बड़ा होगा पी सी से। बताओ जरा क्या होगा। और भी ऑप्शन हो सकते हैं। सर तीनों का बराबर होगा। अच्छा, तो तीनों का इक्वल होगा। हाँ, किसी को ऐसा है, किसी को समझ नहीं आ रहा हो कि ऐसा क्यों हुआ है। देखो तुम लोग ध्यान दो, ये सारे के सारे पॉइंट एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं। जब भी कोई पॉइंट एक प्लेन पर लाई कर रहे होते हैं, इसका मतलब है वहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, और अच्छा एग्जांपल लेते हैं तुम लोगों के। तुम लोग को कभी घर वगैरह बने हैं, मिस्त्री वगैरह आया है कभी तुम्हारे घर में? वो एक पाइप लेके आता है, अरे यूं करते रहता है, यूं करते रहता है। जब गेट लगा रहे होते हैं तो पाइप ले लेता है, उसके अंदर पानी भरता है वो, है ना। और उसके बाद फिर उससे लेवल चेक करता है। वो एक मशीन है तुम्हारी एक तरह की। शाम समझ में नहीं आया? कभी मिस्त्री आए ना, उससे गेट लगवा रहा हो कोई, तो ध्यान से देखना, उस पर एक पाइप होता है, उसको वाटर लेवल बोलते हैं। उसके अंदर पानी भरेगा और उससे क्या लेवल को नापा जाता है, ठीक है। दोनों का लेवल बराबर बराबर होता है। अरे मान लो तुम्हारा वो एक तो उससे नहीं होते हैं ना, वो पता नहीं स्केल सा होता है, कुछ में लिक्विड भरा होता है। स्केल नहीं होता, वो टोटली पानी का पाइप होता है, स्केल वगैरह भी कुछ नहीं होता, पाइप होता है बस एक। सर एक स्केल जैसा भी तो होता है, हाँ अब उसमें एक लिक्विड भरा होता है ग्रीन कलर का। हाँ, वो हो सकता है तुम्हारा, है ना। अच्छा, वो तो तुम अलग चीज बोल रहे हो, तो स्लोप वगैरह के लिए बोल रहे हो ना। ये चीज होती है ना, हरी सी चीज होती है, कभी बुलबुला इधर जाता है कभी इधर जाता है, वाटर लेवल भी बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, ये उसके अंदर यूज होता है। ऑटो लेवल के अंदर तुम लोगों ने देखा है, जब कोई सिविल मतलब क्या बोल रहा हूँ, कोई साइट होती है जहाँ पर ऐसा काम चल रहा होता है ना, कहीं बिल्डिंग्स बन रही हैं या फिर कोई इंफ्रा कुछ बड़ा सा बन रहा है, तो लोग कुछ ऐसे देखते होंगे कि इंजीनियर वगैरह लेके कुछ ऐसे रखते, टेलीस्कोप से देखते रहते हैं, देखा है। उसके ऊपर ये लगी होती है ताकि चीज को लेवल में कर सके, उसको बोलते हैं वाटर लेवल, ठीक है। क्या अच्छा, चीज है, एक बार दोबारा बताना। आप लोगों ने देखा कभी साइट वगैरह हो, वहां पर क्या होते हैं लोग, कुछ इंजीनियर वगैरह होते हैं, कुछ ऐसा टेलीस्कोप सा लगेगा तुम लोगों को देखने, कुछ ऐसे करके देख रहे हैं दूरबीन से, देखा है। हम्म। तो उसके ऊपर लगा हुआ होता है, जो इन्होंने बताया, अब्दुल्ला ने बताया, उसके ऊपर एक वाटर लेवल होता है। बुलबुला इधर की तरफ जा रहा है, मतलब इधर का लेवल क्या उठा हुआ है ना, इधर जा रहा है तो कहीं दूसरे का लेवल उठा हुआ है, वो बुलबुला बीच में रहना चाहिए। एक अच्छा भी एग्जाम्पल है, तुम लोग तो पता नहीं करा होगा नहीं करा होगा, मैंने तो करता था। जब बोतल को शुरू शुरू में एकदम फुल भर लिया करते थे, तो एक छोटा सा बुलबुला आया जाता था पानी का, और जब मैं नर्सरी क्लास में था तो उससे खेलते रहते थे।
कभी Yes, बुलबुला sir, आप- कभी उधर जा रहा है, ठीक है, वो भी वाटर लेवल ही है तुम्हारा, ठीक है। अगर बुलबुला बीचों बीच है, इसका मतलब है वो यार बिल्कुल क्या है, एकदम सेंटर पर है ना, तो इसको ऐसा कराया जाता है। अच्छा लेकिन फिर क्या हमारा पास्कल का नियम आता है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो कोई लेकिन वो कभी रुकता ही नहीं था बीच में। बीच में बीच में रुकता है, हाँ तो डिजाइन करा जाता है ना उसको, है ना, वो भी एक तरह की डिवाइस है, छोटी डिवाइस है पर बहुत काम की डिवाइस है। अच्छा पास्कल के नियम देखो जरा, पास्कल के नियम के बारे में बात कर देंगे। पास्कल बस ये बोलते हैं कोई भी अगर बॉडी किसी भी लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर क्या है, सबमर्ज्ड है, तो चारों तरफ से जो भी प्रेशर लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बराबर बराबर होगी। इस वाले सरफेस पर मान लो प्रेशर लग रहा है P1, इस वाले सरफेस पर लग रहा है P2, तीसरे वाले सरफेस पर लग रहा है P3। बोलते हैं पास्कल का नियम बोलता है P1 P2 के बराबर होगा, वो P3 के बराबर होगा, यही क्या है पास्कल का नियम है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा यस सर। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं जरा, है ना। अच्छा तुम लोगों ने आर्किमिडीज का नाम सुना है क्या, आर्किमिडीज? यस सर, नाम सुना है। नाम सुना है आर्किमिडीज, ये रे आर्किमिडीज, है ना, पुराने बाबा आजम के जमाने के बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं, है ना। अच्छा इनकी कहानी भी तुम लोगों ने सुनी होगी, ठीक है। एक मैं तुमको एक शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, बढ़िया कहानी है ना। अच्छा तुम लोगों ने देखा होगा जैसे इंडिया वगैरह में अकबर बीरबल की कहानी होती थी, है ना, वहां पर क्या होता था, जो जनता होती थी वो बोलती थी कि जहाँ आलम पना कि यहाँ पर एक जो है सुनार वो क्या कर रहा है, थोड़ी सी खरीफ फरोख्त कर रहा है, मतलब 19-20 कर रहा है, सोने के अंदर क्या मिक्स करके दे रहा है। अच्छा तुम लोग ये बताओ, अगर अब्दुल्ला ने बोला कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, सोने का बिस्कुट मैं खरीदना चाहता हूँ, सुनार को उसने बनाने के लिए दिया, मान लो बोल रहा है कि 1 किलो सोना क्या करो, पैक कर दो, है ना, बिस्कुट बना दो 1 किलो सोने का, ठीक। अच्छा अब बताओ अगर सुनार इसके अंदर क्या कर दे, इसके अंदर चांदी मिला दे यूं करके, तो बताओ उसको पता पड़ेगी क्या नहीं पता पड़ेगी, कहीं कहीं बीच बीच में गोली गोली मार दे यूं करके। अब बताओ ये 420 ही कर रहा है नहीं कर रहा चेक करवा लूँ। है। अब तो अब आपने बता दिया सर। अब तो चेक करवा लोगे तुम, अभी के तो तुम्हारे पास डिवाइस है, पुराने जमाने में कौन सी डिवाइस है, बाबा आजम के जमाने में अकबर बीरबल से भी पुरानी कहानी है ये ना। अच्छा नहीं पुरानी कहानी तो नहीं, मतलब उसी जमान टाइम की कहानी है। तो क्या हुआ, ऐसे राजा का दरबार लगा हुआ था और आर्किमिडीज एक दरबारी थे, जैसे बीरबल अकबर के हुआ करते थे, तो एक सोनार की कहानी आई, है ना, वो 19-20 कर रहा था थोड़ा सा। अब वो राजा को उसने बोला कि भाई आर्किमिडीज तुम में इतना दिमाग है तो इसको सॉल्व करके दिखाओ। अब आर्किमिडीज का दिमाग तो उस टाइम लगा नहीं, अब क्या है आर्किमिडीज थका हार के अपना घर गया, और थका हार के घर गया तो इनका मन करा नहाने का। अब भाई हो सकता है अमीर लोग हों ये बाथटब में नहाया करते थे, हमारे में तो बाल्टी है, बाल्टी से मग्गा डालो और पानी में नहाओ, इनका क्या बाथटब हुआ करता था। अब आर्किमिडीज जी ने क्या कर रखा था, पूरा का पूरा जो तालाब सा था भर रखा था यूं करके, एकदम लबालब फुल करके भर रखा था। जैसे ही उन्होंने एकदम आराम से गए पानी के अंदर, और बाकी सारा का सारा पानी क्या हो गया, बाहर की तरफ आ गया। तुम लोगों ने देखा होगा ना, मैं भी करा करता था, ऐसे ड्राम में घुस जाया करता था, बाकी सारा पानी बह जाता था। अब वैसे ही दिमाग चला आर्किमिडीज का और बोला यूरेगा यूरेगा यूरेगा, क्या बोला, यूरेगा यूरेगा यूरेगा। यूरेगा का मतलब होता है ग्रीक के अंदर मेरे को मिल गया, मेरे को पा गया, मेरे को पा गया। और ये इतना अजीब साइंटिस्ट था, इसने ना बांधा तौलिया वोलिया कुछ भी, और सीधा राजा के दरबार में भाग गया कि जहाँ अलम बना मुझे ये मिल चुका है, और मैं इस जो केस है इसकी तफ्तीश करके इसको सोल्व कर दूंगा। वहां से आर्किमिडीज का क्या है प्रिंसिपल आया, वहां से इन्होंने क्या दी, बायन फोर्स दी, है ना, बायनसी कहते हैं इसको। बायनसी की फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसको, वो भी हम देखेंगे। तुम लोगों ने सुना है ना बायनसी की फोर्स लगती है तुम्हारी। अच्छा तुम लोगों ने जो सर भी बॉयले कौन थे? खाने खाया था है, सर बॉयले। बोयले, सर बॉयले कौन थे फिर? बोयले कौन था? सर वो भी तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो अच्छा अच्छा बताया था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मतलब ये बात ही उसकी चल रही है, आर्किमिडीज का जैसा प्रिंसिपल था ना, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताऊंगा तुम लोगों को क्या था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, मतलब उसी के रेफरेंस में क्या था, एक और चीज है, वहां पर हमको बॉयंट फोर्स की वैल्यू मिलती है ना। अब उन साइंटिस्ट का मेरे को अभी नाम नहीं पता है ना, सच बता रहा हूँ मैं। अच्छा अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ जरा, जब भी तुम पूल में नहाने जाते हो या पानी के अंदर घुसते हो, तुम बताओ अपने आप को हल्का महसूस करते हो कि नहीं करते हो, या भारी महसूस करते हो? हल्का महसूस सर करते हैं। हल्का महसूस करते हैं क्योंकि सर एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा होता है। बड़ा खतरनाक साइंटिस्ट है, बिना किसी की में चला गया। हाँ ये कहानी रियल कहानी है, पता है, ये जो मैं सुना रहा हूँ यूरेका जो करके चला गया था, कहानी रियल है, ये सच बता रहा हूँ मैं। अच्छा देखो जरा, तो हम एक बात देखते हैं, जब भी हम फ्लूइड के अंदर जाने की कोशिश करते हैं हमको बहुत हल्का महसूस होता है। हल्का महसूस इसलिए होता है कि नीचे वाला जो पानी है वो हमको क्या कर लगा, उस पर हम हमारे ऊपर धक्का लगा रहा होता है कि बाहर निकलने से।
अब वो कितना धक्का लगाता है, अपवर्ड जो फोर्स लगती है वो कितनी होती है, उसको बढ़िया तरीके से समझो, ठीक है। मजे से समझाऊंगा तुम लोगों को। देखो जरा, तुम लोग क्या करो, तुमने क्या ले लिया, एक बाल्टी ले ली, ठीक है, या एक काम करो तो मग्घा ले लो, ठीक। भाई तुमने एक मग्घा ले लिया और मग्घे को रख दिया एक परात के अंदर, है ना, ताकि कोई भी पानी बिखरे ना। अच्छा, अब इसको, जो तुम्हारा मग्घा था उसके अंदर जो पानी है बिल्कुल ऊपर तक क्या कर दो, फुल भर दो। अब उसके अंदर क्या करो, एक बॉल लेकर आओ और बॉल को इसके अंदर डाल दो भाई। जैसी बॉल डालोगे बताओ बाकी का जो बचा कुचा पानी था वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल नहीं जाएगा क्या? यस सर। नहीं बाहर गया, तो इसको क्या करो, चुपचाप क्या करो, इसको हटा दो। और जो पानी है एक बूंद भी बाहर नहीं जानी चाहिए इसके लिए। अब ये जो पानी है उसको क्या करो, जो निकला था उसको जाओ और एक तराजू लो, मतलब वेइंग मशीन लो, और उस तराजू पे जाके उसका वजन नापो भाई साहब, कितना पानी था जो इसने बाहर निकाल दिया था। अच्छा, इसका जो वजन आएगा, मान लो किसमें आया तुम्हारा, जो वजन आया है mg आया ना, वजन जो हुआ mg हो गया तुम्हारा, W इक्वल टू mg हो गया। अब ये क्या है तुम्हारी, mg किसके बराबर होती है, फोर्स के बराबर होती है कि नहीं होती है? mg एक तरह की फोर्स ही है ना। अब क्या करेगा, जो पानी है ना, बचा कुचा पानी है, वो उतनी ही फोर्स से इस वाली बॉल को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा। इसका मतलब है पानी वाले बोलेंगे कि तूने हमारे दोस्त को जो बाहर निकाला है, जितनी फोर्स से, उनमें जितनी फोर्स वो बनाते है ना, जितना वेट से वो फोर्स बनाते, उतनी फोर्स से हम तेरे को धक्का देंगे और बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तुम लोगों ने बहुत बार करा भी होगा, बचपन में मैं भी करता था, नहाते टाइम हम ये बाहर आ गया वाटर उसका फोर्स या फिर जो रिमेनिंग वाटर है उसका? क्या, सर जो पानी बाहर आ गया उसका फोर्स या फिर जो रिमेनिंग वाटर है उसका नहीं फोर्स? नहीं नहीं, जो बाहर आया है उसका वजन नापना है। जितना वजन आएगा वो एक फोर्स होगी तुम्हारी, उतनी फोर्स क्या लगाएगा, बचा कुचा पानी ऊपर की तरफ लगाएगा इस वाले गेंद पर। ऐसा होता है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग करा होगा कभी नहाते टाइम, ये भी करा होगा कि पानी है तुम्हारा, उसमें पानी में मग्घा वगैरह बिल्कुल नीचे डुबा दिया, एकदम से छोड़ देते ऊपर की तरफ नहीं भागता था, बायनसी की फोर्स लग रही है तुम्हारी। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू, बताओ याद है किसी को फॉर्मूला कितना होता है तुम्हारा? नो सर। वी रो जी, आज के बाद याद रखना, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। ये क्या है, अपवर्ड फोर्स है तुम्हारी, बायएंड फोर्स है तुम्हारी, और वो किसके बराबर होती है, वी रो जी। वी क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम है। रो क्या है तुम्हारा, डेंसिटी है, जिस डेंसिटी के अंदर तुम्हारा जो बॉडी है वो डाली गई है, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फटाफट बोलो। अच्छा, और तुमको एक अच्छी बात बताता हूँ। अच्छा, लाइफ बॉय की साबुन से कौन कौन नहाया है, बताओ जरा, कोई लाइफ बॉय का नाम सुना है तुम लोग? अब देखो जरा, तुम लोगों ने देखा होगा भाई, ये जो लाइफ बॉय वाले हैं ये बड़े चालाक हैं। इन लोगों ने लाइफ बॉय की जो स्पेलिंग है वो यूं करके लिख रखी है, लेकिन यार तुमने ध्यान होगा बॉय तो ऐसा लिखा जाता है। मैं अच्छी बात बताता हूँ लोगों को, देखो, ये जो है ना बॉय, जो बॉय वाला है ये दूसरा वाला बॉय है, ये लड़का वाला बॉय नहीं है। बॉय एक ऐसी चीज होती है जो तुमको डूबने से बचाती है। अच्छा, अगर कोई रिवर राफ्टिंग करने गया हो तो जैकेट वैकेट लगाते हैं ताकि इंसान डूब के मर ना जाए, होता है नहीं होता है? तो एक तरह का क्या है, बॉय है, वो तुमको डूबने से बचा रहा है। तो साबुन की कंपनी ये बोलना चाह रही है कि अगर जिंदगी में कीटाणु वगैरह से बचना है, डूबना नहीं है, तो हमारी साबुन यूज करो लाइफ बॉय, है ना। ये बॉय जो है बॉयंसी वाला बॉय है, वो लड़का वाला बॉय नहीं है, ठीक, समझ गए? अब देखो जरा, बता दी तुम लोगों को ये वाली बात, यू इक्वल टू वी रो जी। आओ, नहीं पता थी, अब पता लगी ना। तुमने सोचा नहीं कभी यार इसकी स्पेलिंग गलत क्यों है, ये बी यू और करके क्यों मैंने है? कभी ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, देखना आप कभी लाइफ बॉय की साबुन लेगा हो ना, इसमें ऐसा लिखा होगा बॉय, BOY नहीं लिखा होगा, लाइफ बॉय, है ना। अच्छा देखो जरा, वी रो जी, अब मैं तुम लोगों को एक सवाल देता हूँ, उसको करेंगे वही फटाफट से ही। देखो जरा, हमारे पास क्या है, एक गहराई, अनंत गहराई में एक समंदर है, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर को डुबा रहे हैं, ठीक, उसको हम सिलेंडर को हमने डुबा दिया, ठीक। अच्छा भाई, ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है हमारी, दे रखी है जी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अच्छा, इसका जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.2 मीटर स्क्वायर मान लो, ठीक। अच्छा, डेंसिटी दे रखी है, पानी की डेंसिटी दे रखी है, कितनी होती है, 10 की पावर कितनी होती है, 3 होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप लोगों को अपना खुराफाती दिमाग लगाकर क्या निकालनी है, यू की वैल्यू निकालनी है, निकालो फटाफट से। सारे बच्चे क्या निकालेंगे, बाय एंड फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, चुपके से।
भाई क्लास में तो पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती होगी हैं, एक 4-5 ही बालक हैं। हमारी तो क्लास की स्टार्टिंग ही उससे होती है, कोई 40-50 से तो होती है शायद। तुम लोगों में से कोई हिमाचल या वहाँ का नहीं है ना, पंजाब का, सब दिल्ली के ही बच्चे हैं ना। सर वो पेपर आ रहे हैं इसलिए बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, वरना तो अच्छा बहुत होते हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बताओ जरा, इसको फटाफट करो, है ना, कैलकुलेशन करो, धुआं मचा दो। भी कर रहे हो नहीं कर रहे हैं? जिम में हाथ तो डाल के नहीं बैठा कोई कि कर रहे हैं। थोड़ी देर में मास्टर का ही देगा हमारा तो है। अच्छा, तुम लोगों को करना क्या है अपने, मतलब 12th के बाद किस लाइन में जाना है, आगे का क्या तुम लोगों ने सोच रखा है? कोई है कोई? लोगों ने अपनी हॉबी वगैरह नहीं बताई ना, एम बताया, वरना मैं सर पूछता हूँ। आपने इंट्रोडक्शन लिया था? क्या इंट्रोडक्शन लिया था? इंट्रोडक्शन तुम लोगों का लेना मैं भूल गया, इसलिए माफी चाहता हूँ मैं। सर वैसे अपना दोबारा नाम बताओगे? मेरा नाम प्रशांत गौतम। अच्छा, आप थे नहीं ना, आप लेट आए थे क्या? नहीं सर, वो लीव हो गया था, पापा का फोन आया था ना, उसकी वजह से कट गई थी क्लास। सर जी की वैल्यू क्या लेनी है? जी की वैल्यू 10 लो। तो सर 40 आ रहा है। अच्छा बताओ जरा, सब लोग सारी जनता को बताओ कैसे करा है। सर हमारा वॉल्यूम जो हैगा वो, सर एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। एरिया में 0.2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, हाइट हमें 2 सेंटीमीटर दी हुई है। और हम्म सर रो हमें दिया हुआ है, और जी की वैल्यू आपने बताई है 10 रखनी है। बहुत ही शानदार। और कोई? अच्छा, तुम लोग को कुछ पूछना चाहिए था मेरे से कि यार सिलेंडर की हाइट कितनी है, लो यार एक सर सिलेंडर की हाइट दे देता सर हूँ 10 की दे। जो सिलेंडर। ऊपर वाले हिस्से की दे रखी है ना, हम्म तो सर हाइट हमें तो तो लगता है कि वो हाफ है। अच्छा अच्छा, तुमने तुमने ऊपर वाली हाइट इसको ना मान के कराया ना, इसको लेके कराया, किसको लेके कराया? सर इसलिए तो मैंने क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं करा। अरे भाई हैं? देखो जरा, तुम लोगों से पूछना चाहिए था ये वाली हाइट कहाँ है सर जी, ये वाली हाइट तो बता दो। देखो जरा, तुम लोगों को जो वॉल्यूम लेना होता है, ये वाला वॉल्यूम लेना होता है जो डूब चुका है ना, ये वाला वॉल्यूम जो डूब चुका है। इसका मतलब है तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम ये पूछो कि भाई साहब, ये नीचे वाली डूबने वाली हाइट कितनी है, तो 10 में से 2 को माइनस करोगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा, इसको पॉइंट उसमें कन्वर्ट करोगे तो मीटर में निकाल लो, है ना, और एरिया इंटू में हाइट करके वॉल्यूम निकाल लो, रो जी से क्या कर दो, गुणा कर दो, आपको पता लग जाएगी कि बाइंड फोर्स कितने लग रही है इसमें। 16 × 10⁻³ बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम अति उत्तम। आ जाओ जरा, फटाफट से आएंगे जरा। अब हम देखेंगे जरा कि भाई बुलबुले वगैरह की बात कर लेते हैं कि बुलबुले के अंदर क्या होता है, सरफेस टेंशन के बारे में बात कर लेते हैं ना। सरफेस टेंशन तुम लोगों को पता है क्या होती है? अच्छा, सरफेस टेंशन समझाने से पहले एक बढ़िया चीज बता दो तुम लोगों को। तुम ऐसा कर भी सकते हो, क्योंकि तुम 11th क्लास में हो तो ये काम कर भी सकते हो। अपना कोई कड़ा ले लेना, या मम्मी वगैरह से कोई चूड़ी वगैरह होती है, बैंगल होती है, वो ले लो, ठीक है। अब उसमें डालो एक, कोई भी सोप बना लो, है ना, कोई सोप सॉल्यूशन बना लो, है ना, या तो कुछ भी डाल दो तुम्हारे जो मन है, और उसका क्या बना लो, एक बुलबुला बना लो। ठीक, उस पर क्या बना ली, चूड़ी के ऊपर क्या है, एक बुलबुला की लेयर बन चुकी है, सोप की फिल्म आ गई है हमारा। अब क्या करो, रील वाला जो धागा होता है ना, बहुत ही ज्यादा पतला धागा होता है, रस्सी मत ले लेना। उसको क्या करो, इसके अंदर बीच में नोट बांध दो, छोटी सी नोट बांधना है ना, और इसको चुपचाप क्या करो, इसके ऊपर रखने की कोशिश करो यूं करके। मैं जब सर तुम रख, दोबारा बताना, कैसे नोट कैसे बांधनी है? गांठ नहीं मारते ऐसे करके, यूं करके दो दो धागे लो, काटो और इन दोनों के बीच में गांठ लगा दो और अच्छा ठीक है, चुपचाप ठीक। ऊपर रख दो। ठीक है, तो चुपचाप इसको रखोगे तो इस प्रकार होगा। अब एक पिन लेके आओ, ऐसे करके फोड़ दो इसे यूं करके। जैसे ही तुम फोड़ोगे, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गोल मैं हो समझ गया। जाएगा। और जो बचा कोचा पोर्शन है उस जगह पर क्या रहेगा, बुलबुला रहेगा तुम्हारा। ठीक है, हाँ सर, ये तो यूट्यूब पे भी देखा है मैंने। ठीक है। तो भाई जब वाले फिजिक्स ही पढ़कर आते हैं। क्या क्या कह रहे हो? सर वो मेरी बात का रिप्लाई दे रहा था। अच्छा देखो,
तो यहाँ पर क्या लग रहा है तुम्हारा, यहाँ पर देख सकते हो क्या आ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रही है तुम्हारी, देखो सारे पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है और पूरी लेंथ पर लग रही है। तो बताओ यहाँ पर जो फोर्स लग रही है पूरी सरकमफ्रेंस पे लग रही है, इसी कारण क्या हो गया, गोल हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम बात करते हैं, सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी होती है तुम्हारी, एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, इसका काम क्या होता है, लिक्विड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने का काम होता है इसका, है ना। तुम लोगों ने देखा होगा कभी तुम्हारा कूलर हो, उस पर मच्छर वगैरह बैठ जाते हैं, कहीं नाली का गंदा पानी उसको ऊपर मच्छर बैठ जाते हैं, वो कभी डूबते नहीं है, क्योंकि किसका काम करते हैं, मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, गद्दे का काम करता है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन के कारण ही बहुत सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है, कैपिलरी एक्शन जो होता है वो सरफेस टेंशन के कारण हो रहा होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है हमारे सरफेस टेंशन के कारण हो रही है। अच्छा भाई, अब एक आता है तुम्हारा बुलबुले का किस्सा, ठीक। बुलबुले के किस्से के अंदर तुमने देखा होगा कि भाई हमारे पास ना दो चीज पढ़ने को आती है तुम्हारे पास, एक तो होती है लिक्विड की ड्रॉप होती है, क्या होती है, एक होती है तुम्हारी लिक्विड की ड्रॉप होती है, ये पानी की बूंद हो गई है, और ये क्या होगा, बुलबुला हो गया, सोप बबल हो गया। अब इनके अंदर देखो क्या होता है, थोड़ा सा बाहर बाहर वाले जो एटमोस्फेयर होते हैं ना, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। अब वो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होता है उसको हम देखेंगे। तुम लोग को ध्यान होगा इसकी डेरिवेशन आती है, तुम लोगों ने एफ एम दोगे अभी, है ना, स्कूल एग्जाम के अंदर एफ एम दोगे, इसकी डेरिवेशन जरूर कर लेना, वो आती है, ठीक है। सर बहुत लंबी, एक्सिस प्रेशर वाली, क्या, एक्सिस प्रेशर वाली। एक्सिस प्रेशर वाली डेरिवेशन बहुत पॉपुलर है, बहुत बार पूछी जाती है ना, बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन होती थी, इसको जरूर कर लेना। अच्छा, अब तुम लोगों को अभी मैं काम क्या है तुम्हारे को फॉर्मूले में को मैं सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, क्या होता है। अच्छा, तुम लोग ये कोई ये तो नहीं सोचता कि यार अंदर वाला प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, इसका मैं अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ। तुम लोगों ने कभी गुब्बारा फुलाया हो, तो गुब्बारे जब फुलाते हो तो बाहर से हवा लेके गुब्बारे के अंदर डालते हो, जिसके कारण क्या होता है, पहले गुब्बारा कुछ इस प्रकार था तुम्हारा, ठीक, अब फूल के कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा तुम्हारा। तो बताओ वो फूल ही क्यों रहा है, क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। अब इस वाले केस के अंदर क्या था, जितना प्रेशर अंदर था उतना प्रेशर क्या था, बाहर था, तो आराम से पिचका हुआ पड़ा था गुब्बारा। अंदर का प्रेशर जैसे ही ज्यादा होगा ये फूलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसका मतलब तुम लोग को समझ में आ रही है, जो अंदरूनी पार्ट होगा ना, जो गोले का अंदरूनी पार्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है तुम्हारा, उसके अंदर कौन सा क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। कौन सी डेरिवेशन, नाम नहीं एक्सिस बताया? प्रेशर। अंशिका ऑब्जर्व नहीं करा। हाँ, डेरिवेशन है तुम्हारी एक्सिस प्रेशर इन सोप बबल, या फिर तुम्हारे लिक्विड की ड्रॉप है ना, इसकी डेरिवेशन आती है, उसको ध्यान से कर लेना। सर एक्सिस प्रेशर ऑफ सोप बबल, हाँ ठीक है, दोनों की होती है। इसका मतलब अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और तुमको क्या बात ध्यान रखनी है, एक बात ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कितने लेयर पाई जाती है, सिर्फ एक लेयर पाई जाती है, देखो इसके अंदर पाई जाएगी एक लेयर, लेकिन इसके अंदर सोप बबल के अंदर कितने लेयर पाई जाती है, दो लेयर पाई जाती है, दो परत होंगी। तो बाहर की परत होगी तुम्हारी और एक अंदर की तरफ परत होगी। अरे ऐसे समझो यार, इसको पेंट भी तो कर सकते हो, बाहर से क्या करो, उस पर पेंट कर दो, अंदर से पेंट कर दो, कितने सरफेस हो गए, दो सरफेस हो गए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बाहर का सरफेस है तुम्हारा, तो ये चीज काम आती है तुम्हारी, ठीक है। अब तुमको ध्यान क्या रखना है, देखो ध्यान ये रखना है, अगर तुम्हारा क्या है, लिक्विड की ड्रॉप है, बाहर का प्रेशर मान लो कितना है, पी नॉट है, तो अंदर क्या होगा, अंदर भी पी नॉट होगा पर कुछ ज्यादा होगा, और वो ज्यादा कितना होगा, 2s अपन में आर ज्यादा होगा, कितना होगा, 2s अपॉन में आर। आर एस क्या होता है तुम्हारा, सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है, आर क्या होता है, रेडियस होता है इसका बबल का। अच्छा, तुमको बस एक चीज पता है, दूसरे की वैल्यू कुछ याद नहीं करनी है। बाहर अगर प्रेशर पी नॉट है, अंदर भी पी नॉट रखो, बस अंदर वाली जो चीज थी ना 2s अपॉन आर था, इसका क्या कर दो, डबल कर दो, डबल होगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4s अपॉन में आर, क्योंकि क्या थी, ये दो लेयर पाई जाती है इसके अंदर, तो हमारा प्रेशर कितना हो गया, दोगुना हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। अब आओ जरा एक जेई मेंस का एक क्वेश्चन करो, ठीक। अच्छा भाई, जेई मेंस का एकदम जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा भी गया हुआ है। अ, 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 एक हमने क्या लिया, एक हमने कमरा ले लिया, ठीक है, एक हमने कमरा लिया, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, बुलबुले फैला दिए दो, ठीक है। अच्छा, एक बुलबुले की जो रेडियस है वो है तुम्हारी 2 सेंटीमीटर, दूसरे वाले बुलबुले की रेडियस है कितनी है तुम्हारी, वो है 4 सेंटीमीटर। इसको आर ए बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बाहर का जो प्रेशर है इस कमरे के अंदर कितना प्रेशर है, 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है मान लो, ठीक। तुम लोगों को क्या फाइंड करना है, अच्छा सरफेस टेंशन की वैल्यू भी लिखो, जिस सोप से बुलबुले बनाए गए हैं उसकी वैल्यू मान लो दे रखी है 0.02 दे रखी है तुम लोगों को। आप लोगों को क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ मोल ए में और नंबर ऑफ मोल बी में, अगर इनका मैं रेशियो निकाल दूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो हमको लोगों को क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो
अंशिका बताओ, इसको थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम लोग? हमको नंबर ऑफ मोल के बारे में बातचीत करनी है। बोलो बोलो। अंशिका, वंशिका, अच्छा वंशिका भी है। वंशिका तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा वंशिका का तो। वंशिका क्लास में हो? अब्दुल्ला? यस सर। अच्छा, कुछ सोचने आ रहा है, कुछ सोचा जा रहा है कि कैसे इसको कर सकते हैं, या और कोई थोड़ा सा अपना थोड़ा सा प्रकाश डालो, कोई डालना चाहे तो। अच्छा मैं बता दूं तुम लोगों को, मैं बताऊं फटाफट से। देखो जरा, हम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर हमको जाना है, नंबर ऑफ मोल पर जाना है। और यार नंबर ऑफ मोल तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाए। और क्योंकि सोप बबल है, एक्सेस प्रेशर की कहानी चल रही है ना, यही मौसम चल रहा है एक्सेस प्रेशर निकालने का, तो प्रेशर और मोल के बीच में कुछ तालमेल बैठा नहीं है। तो भाई एक तुमको चीज याद होगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी करके, याद है कि नहीं है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। यस तो तुम्हारा प्रेशर होता है, वी क्या होता है तुम्हारा, वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ मोल ये कांस्टेंट, ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब ये कमरा है, उसके अंदर टेम्परेचर तो सेम मान लिया मैंने, दोनों के लिए टेम्परेचर कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है क्योंकि सेम कमरे के अंदर है। ठीक है, अच्छा तो एक काम करता हूँ, एक बार तो बुलबुले ए के बारे में बातचीत करता हूँ, एक बार बुलबुले बी के बारे में बातचीत करता हूँ। तो पूरा पूरा फॉर्मूला लिख सकता हूँ, पी ए वी ए इक्वल टू एन ए आर टी। आर कॉन्स्टेंट, टी भी कॉन्स्टेंट हो चुका है मेरा। सेम चीज मैं किसके बारे में लिखूंगा कहानी, पी बी वी बी इक्वल टू एन बी आर टी। दो इक्वेशन हो गई हैं, दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड मारेंगे तो कुछ नई चीज मिलेगी हम लोगों को। क्या मिलेगी हमको नई चीज? एन ए अपॉन में एन बी की जो वैल्यू मिल रही है, अ, 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 वैसे ना ये पूछा गया था तुम लोगों से, एन बी अपॉन में एन ए पूछा गया था, मतलब इससे ऐसा तो कुछ नहीं होगा, पर थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। एन अपॉन में एन बी मान लो पूछा गया तुम लोगों से, है ना? तो क्या रो भाई, क्या आएगा, पी ए वी ए इक्वल टू पी बी। अब वी बी, अब हमको क्या प्रेशर के बारे में बातचीत करनी है, वॉल्यूम तो तुम लोग निकाल सकते हो, कितना होता है वॉल्यूम, बताओ उसका कितना वॉल्यूम होगा? हम्म अच्छा पीए की वैल्यू बता सकते हो क्या, फटाफट बताओ जरा, पीए की वैल्यू कितनी होगी? भाई ये बुलबुला है, इसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर का, बाहर कितना है तुम्हारा, 8 का प्रेशर लगा हुआ है, 8 न्यूटन का प्रेशर लगा है। अगर मुझे एक्सिस प्रेशर देखना है, क्योंकि क्या है ये, बताओ क्या है तुम्हारा ये? शेक्सपियर ये बुलबुला है तुम्हारा, है ना? तो इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, पीए इक्वल टू कितना लग जाएगा तुम्हारा, फटाफट बोलो। पी नॉट प्लस में 2s अपॉन में आर। ठीक है, तो वो वाली चीज लगा के तुम पीए की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे करके तुम पीबी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, है ना? अब क्या बची, ये यहाँ से तुमको एक नंबर आ जाएगा, यहाँ से कुछ नंबर आ जाएगा, यहाँ से कुछ नंबर आ जाएगा, ऐसी करके तुम वीए की वैल्यू निकाल सकते हो, वीबी की वैल्यू निकाल सकते हो। बताओ कितनी होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू दे रखी है ना, आर ए वन क्यूब। बाय हाँ 1/4। 1/4, अब पता नहीं उसका कितना आएगा, वो कर लेना तुम, है ना? अब यहाँ से क्या ये सब कट कटा के आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, क्यूब की पावर आ गई है तुम्हारी, यहाँ पर क्यूब आ रहा है, सबकी वैल्यू तुम लोग को दे रखी है, प्रेशर की वैल्यू निकाल रखी है तुम लोगों ने, एन ए अपॉन में एन बी की वैल्यू निकल जाएगी। पूछा क्या होगा तुमसे, एन बी अपॉन में एन ए पूछा है, तो उल्टा कर दो उसका, तुम लोग को नंबर मोल का पता लग जाएगा तुम लोगों को कितना आएगा। ठीक है, इसको करना हो जरा। सरफेस टेंशन का कुछ हम बात करते हैं जरा, क्या होता है। सरफेस टेंशन को दो तरीके से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ना इस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। एक तो है क्या करो, सरफेस टेंशन ऐसे भी डिफाइन करा जाता है कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया से हम डिफाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, एक दूसरा क्या होता है, सरफेस टेंशन को फोर्स पर यूनिट लेंथ से डिफाइन करते हैं, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया था कि वो जो था, वो जो धागा था वो फूल चुका था तुम्हारा, है ना? अच्छा तुम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा है क्या ऐसा? ये हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की लैब थी, उसके अंदर कराया जाता था। एक ऐसा सिस्टम है, मान लो ये क्या है, तार है, ठीक है? अब एक तार, ये पूरा का पूरा फ्रेम है तार का, है ना, ये लोहे का तार है मान लो, इसके ऊपर एक ऐसा तार बना रखा है जो जिसको यहाँ से क्या कर रखा है, हमें थोड़ा सा जगह छोड़ रखी है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, समझ पा रहे हो कैसा बोल रहा हूँ मैं? मुंबई वाला ही है। हाँ,
ये ऊपर नीचे जा सकता है ना, गेट की तरह ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं तुम्हारा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पर सोप का जो सॉल्यूशन है उससे हम बुलबुला बना देते हैं, ठीक है। बुलबुला बनाने के बाद छोटा सा मास टांगा जाता है इसमें, छोटा सा मास, ठीक है, बहुत छोटा सा मास टांगा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही बुलबुला बनता है ये ऊपर की तरफ क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण क्या हो, खींचना स्टार्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम वो वाला ऐसी पोजीशन देखते हैं जहां पर ये वाला जो मास है और ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ गए, इसका मतलब ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स के बराबर हो जाएगी, और इनका यूज करके हम बहुत सारी चीजों को निकालते हैं। ये एक्सपेरिमेंट होता है एक तरह का, आगे जाके मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा सर फिर हमारा, हाँ तो जो ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था F/L, इस यहाँ पे लेंथ किस चीज की होती है? लेंथ ये रही ना, लेंथ यहाँ पर होगी, फोर्स पॉइंट लेंथ होगी जिस पर तुम्हारा सरफेस टेंशन लग रहा है तुम्हारा। जैसे मान लो ये है तुम्हारा, है ना, अब सरफेस टेंशन जो लग रही है, फोर्स कैसे लग रही है तुम्हारी, पूरी ओवर ओवर द लेंथ लग रही है, मतलब सरकमफ्रेंस पे लग रही है, ये फोर्स लग रही है पूरी लेंथ पर लग रही है। पूरी लेंथ कितनी दिख रही है तुम लोगों को, इस पर बताओ। 2πr। 2πr, तो ये हो गई तुम्हारी, है ना, पैरामीटर जो होगा उस पर लग जाएगी तुम्हारी लेंथ। आगे चलो जरा, फिर आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया तुम्हारा। तो तुम लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो कभी टेस्ट ट्यूब वगैरह देखी है तुम लोगों ने, तुम्हारा तो स्कूल होगा, ऑफलाइन होगा तो देखते होगे तुम टेस्ट ट्यूब वगैरह। और हमारे तो डीएमएस को पढ़ाता हूँ तो वो तो कभी स्कूल जाते हैं, उनका तो ऑनलाइन चलता है, देखा है किसी हाँ ने। सर, देखा है। वगैरह में क्या देखना, तुम ध्यान से देखना जरा आंख से, तुमको जो पानी का सरफेस होता है कुछ इस प्रकार दिखाई देता है ना, कुछ उसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो अगर भाई कभी तो ऐसा दिखाई देता है, कभी हमको उभरा हुआ दिखाई देता है, तो मरकरी के अंदर उभरा हुआ दिखाई देता है, ठीक। अब हमको क्या बताना होता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, है ना, अलग अलग फ्लूइड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट देखा जाता है कितना होगा। तो देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालते कैसे हैं, तो देखो तुम लोग को क्या बात चीज ध्यान रखनी है, ये देखो जरा, तुम लोगों को दो टेंजेंट बनानी है। कितनी टेंजेंट बनानी है, दो टेंजेंट। एक टेंजेंट तो बनानी है जो सॉलिड पर लग रही हो, ठीक है, एक टेंजेंट तुम बनाओगे जो सॉलिड पर लग रही हो, दूसरी टेंजेंट बनाओगे जो पानी के कर्व सरफेस को छू कर जा रही हो, ठीक है। ये जहां पर भी काटेंगे पानी के अंदर, वही क्या होगा तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। भाई दो टेंजेंट बनाई, एक तो सॉलिड पर लगाऊंगा, एक लिक्विड के कर्व सरफेस पर लगाऊंगा, और उन दोनों के बीच में एंगल देख लूंगा कितना है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल तुम लोगों को बताओ कैसा दिख रहा है, क्या 90 से छोटा नहीं दिख रहा तुम लोगों को, तो ये क्या अच्छा। होगा, एक्यूट एंगल आ गया तुम्हारा। अब फिर से मैं यही काम करूंगा, एक टेंजेंट तो मारूंगा कैसे, इसकी सॉलिड सरफेस पर बनाऊंगा, एक बनाऊंगा लिक्विड की सरफेस पर, और दोनों के बीच का एंगल नाप लूंगा। ये एंगल मेरे को क्या दिख रहा है, ऑब्टयूज एंगल दिख रहा है, तो इसका कॉन्टेक्ट एंगल क्या है तुम्हारा, 90 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है। अब एक चीज और ध्यान करने वाली, एंगल ऑफ कांटेक्ट से कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि भाई हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम कोई इम्प्योरिटी है उसको ऐड कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। ये सारी जो चीजें हैं ना, जेईई मेंस के टाइप की हैं, जो मैं बताऊंगा तुमको, है ना, जेईई मेंस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी जाती हैं। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो पहली बात है कॉन्टेक्ट एंगल किस किस के बीच में लाई करता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, ये तुम लोग को ध्यान रखना है। दूसरा आता है टेम्परेचर और तुम्हारा टेम्परेचर और तुम्हारा ये कॉन्टेक्ट एंगल होता है, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। जैसे ऐसा देखा जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर को तुम बढ़ाते हो तो तुम्हारा कॉन्टेक्ट एंगल है वो क्या होता रहता है, छोटा होता रहता है तुम्हारा, ठीक। सी सी देखो जरा, अगर हम क्या करेंगे, कोई सोल्यूबल इम्प्योरिटी को, है ना, सोल्यूबल कोई इम्प्योरिटी है, कुछ भी चीज है, उसको हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं पानी के अंदर, उससे क्या होता है, कॉन्टेक्ट एंगल बढ़ता है तुम्हारा। तो ये तीन जो पॉइंट है तुमको याद रखना है, एक तो कहाँ कहाँ लाई करता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे कॉन्टेक्ट एंगल डिक्रीज करेगा, सोल्यूबल इम्प्योरिटी क्या करोगे, ऐड करोगे तो कॉन्टेक्ट एंगल क्या होगा, बढ़ेगा तुम्हारा। ये चीज ध्यान रखोगे तुम। अब एक क्या आता है, फिर कैपिलरी एक्शन देखा जाता है, कौन सा एक्शन, कैपिलरी एक्शन देखा जाता है। अब कैपिलरी एक्शन के अंदर होता क्या है, तुम लोग बायो के तो नहीं हो पर इतनी बात तो पता होगी कि जाइलम के टिश्यू होते हैं और एक तरह से पाइप का काम करते हैं। तो पानी तुम लोगों ने देखा होगा, पानी कभी ऊपर डालते हो पान पौधे में, नीचे डालते हो या पत्ती में डालते हो, डायरेक्ट तुम लोग नीचे डालते हो ऐसा करके, कोई ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ही पानी पिला रहा हो इसको, ये पानी अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ने डालने लगेगा। डालने से मतलब है। हाँ, पानी गिरने से मतलब है। अच्छा, ये चीज तो है जो तुम लोग देखते हो, जिससे क्या होता है, सारे जो फूल पत्ती हैं इन सब में पानी चढ़ता है। एक होता है सीपेज वगैरह का प्रॉब्लम होती है, कभी तुम लोगों ने देखा हो, तुम्हारे अगर ग्राउंड फ्लोर पर जाके देखो, नीचे को दीवार को ध्यान से देखना,
अगर वहां पर पानी वानी ज्यादा है तो पानी की जो लेयर होती, पानी जो होता है ना वो ऊपर चढ़ जाता है कुछ, उसको सिला भी बोल देते हैं। तो वो भी क्या है, कैपिलरी एक्शन है। ठीक। सिविल के अंदर ना कैपिलरी एक्शन का एक अलग पूरा का पूरा चैप्टर होता है जिसको सीपेज एनालिसिस बोलते हैं। अब जब तुम देखो कंक्रीट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ना छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, देखा है तुम लोगों ने? कंक्रीट के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं ऐसे करके। अब क्या होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, ये क्या बन जाते हैं, पाइप नुमा आकार की चीज बन जाते हैं। तो एक तरह से पाइप की तरह काम करने लगते हैं। जो छोटा सा पाइप आ गया वहीं पर क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, तो इसको कैपिलरी एक्शन बोला जाता है। ठीक है, देखो जरा, मान लो मैंने क्या करी, ईंट रख दी और ये 0.5 मिनट पर ऐसा था, 18 मिनट पर इतना ऊपर पानी चढ़ गया, 64 मिनट पर भाई साहब इतना ऊपर पानी चढ़ गया। किसके कारण? तुम्हारा कैपिलरी एक्शन के कारण, है ना। छोटे छोटे छेद होंगे इसके अंदर और वो क्या बना रहे होंगे, ट्यूब बना रहे होंगे। तो इस सर वो प्रकार। जो ऊपर कॉर्नर में वो कहाँ से आया? कौन सा? सर वो जो लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में वो कहाँ से आया? वो भीग गया होगा। ये क्या बात है, भीग गया होगा, ये यहाँ से ऐसे थोड़ी है यहीं से चढ़ के जाएगा ये, हाँ? ईंट वीट भिगा दी होगी किसी ने, ऐसा हो रहा होगा। समझ में आ रहा है तुम्हारे अब्दुल्ला? यस सर। ठीक है, मजाक बहुत करते हैं। चलो, अच्छा, फिर हमको क्या निकालना होता है, हमको एस्केंट हाइट निकालना होता है। इसका फॉर्मूला तुम्हारा जो फॉर्मूले की डेरिवेशन है, देखो एक मैं सॉलिड डेरिवेशन बताऊंगा तुम लोगों को, सबसे इजी डेरिवेशन बताऊंगा। तुम लोग अपने बताओ कैसी डेरिवेशन करी होगी, फटाफट बताओ उसकी डेरिवेशन कैसे करते हो तुम लोग। एच की जो डेरिवेशन होती है एस्केंट फॉर्मूला की, फॉर्मूला आता है ना 2s cos थीटा अपन में r रो जी करके, 2s cos थीटा। अरे कितना टाइम हो गया यार, 8:15 होने वाले हैं, दूसरी क्लास में मेरी। हाँ, 2s cos थीटा अपन में r रो जी। बताओ इसकी डेरिवेशन तुम लोगों ने कैसे करी होगी, तरीका बताओ कैसे कैसे करी थी जल्दी तुम लोग। फॉर्मूले पर होता है ना, हम्म, क्या नाम बताया था इसका? एस्केंट फॉर्मूला, एच। एच हाइट, कितना ऊपर पानी चढ़ेगा कैपिलरी एक्शन के अंदर, कितना ऊपर पानी चढ़ेगा ट्यूब के अंदर। सर ये तो याद भी नहीं है, कोई फॉर्मूला भी है ये? क्या बात है, अच्छा तुमने देखा ही नहीं है फॉर्मूला? अंशिका, अब्दुल्ला, तुम्हारा भी सेम है, नहीं देखा फॉर्मूले वाला? एस्केंट फॉर्मूला शायद नाम ना सुना हो, पर ये फॉर्मूला तो देखा होगा, नहीं देखा किसी ने भी? सर क्या पता किसी और नाम से देखो। नाम अलग हो सकता है पर फॉर्मूला तो याद होगा ना तुम लोग को, 2s cos थीटा पर आर रो जी का। कैपिलरी एक्शन कितने ऊपर पानी चढ़ा है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हाँ, श्याम गुप्ता को पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए। हो सकता है तुम्हारा पेपर होगा अभी पकड़ा दें कि भाई एक काम करो, बताओ कैपिलरी एक्शन के अंदर कितनी हाइट ऊपर जाती है, उसका डेरिवेशन करो। डेरिवेशन तो बहुत आ जाती है ना। तो अच्छा, मैं तुमको एक अच्छे शॉर्ट तरीके से मैं इसको करना बताता हूँ, ठीक है। ज्यादातर जो कराते हैं, है ना, टीचर वगैरह, वो एक दूसरा तरीका होता है ना। यहाँ पर पी नॉट होगा प्रेशर, वो उसके बराबर कर देते हैं, वो भी तरीका है ना, वो थोड़ा लंबा तरीका। मैं तुमको छोटे से तो जल्दी से करा के दिखाता हूँ तुमको, है ना। देखो जरा, फटाफट से मुझे एक बात बताना जरा तुम लोग। हम क्या करते हैं, एक कैपिलरी हमने क्या बनाई, ट्यूब ट्यूब रख दी है ना, यहाँ पर कोई भी टेस्ट ट्यूब हो गई। जब तुम लोगों ने पानी भरा इसके अंदर तो पानी कुछ इस प्रकार दिख रहा था तुम लोगों को, है ना। अब हम सरफेस टेंशन की लिखवाते हैं कि सरफेस टेंशन कैसे लग रहा होगा। सरफेस टेंशन का जो वेक्टर होगा, एक इस प्रकार जा रहा होगा, एक इस प्रकार जा रहा होगा तुम्हारा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, थीटा का एंगल लगेगा, इसके बीच में भी एंगल थीटा, इसके बीच में भी एंगल थीटा। अब देखो सरफेस टेंशन की फोर्स कैसे जा रही है, कुछ इस प्रकार जा रही है। तुम लोग को याद होगा कोई भी वेक्टर अगर किसी एंगल पर रहता है तो बताओ उसको हम तोड़ दिया करते हैं। थीटा तरफ तो क्या आता है तुम्हारा, कोस और थीटा, क्या आता है तुम्हारा, साइन थीटा। आता है कि नहीं आता है, फटाफट बोलो। अब मैं क्या करूंगा, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लूंगा। एक कंपोनेंट क्या हो गया, एस साइन थीटा हो गया तुम्हारा, और दूसरा क्या हो गया, एस कोस थीटा हो गया। ये एस कोस थीटा हो गया। क्या ये दोनों सिर्फ या कि ये दो ही वेक्टर हैं, क्या बताओ जरा। तुमको मैंने बताया था फोर्स जो लग रही होती पूरी पैरामीटर पर लग रही होती थी, तो ऐसा था कुछ ऐसे इस प्रकार था। अब हमने क्या करा, इसको तोड़ लिया, बहुत सारे वेक्टर तो ऐसे आ गए। अब बताओ ये आपस में तो काट देंगे एक सबको, ठीक, ये सब काट देंगे, और ये जो वाले होंगे ऊपर वाले क्या हो जाएंगे तुम्हारे, जुड़ जाएंगे। तो बताओ जो फोर्स लग रही है एस कोस थीटा की, एस कोस थीटा की जो फोर्स लग रही है तुम्हारी, वो किस पर लग रही है, कितने लेंथ पर लग रही है तुम्हारी, 2πr पर लग रही है। अब बताओ ये पानी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो बताओ कोई ना कोई फोर्स होगी जिसको बैलेंस कर रही होगी। और वो फोर्स ऐसा नहीं होगा, जितना पानी है इसके अंदर उसके पानी का कुछ ना कुछ वजन नहीं होगा क्या। उस पानी का वजन का कितना लिख दो तुम, mg करके नहीं लिख सकते होगा, बोलो।
Yes. उसको mg के बराबर पुट कर दो और यहाँ से क्या निकाल लो तुम लोग, यहाँ से m की वैल्यू क्या रखो, v रो जी करके लोग mg की वैल्यू v रो जी रखो, फिर v रो जी को कैसे लिखोगे, एरिया इंटू में हाइट रखोगे, फिर वहां से हाइट की वैल्यू निकल जाएगी तुम लोगों को, है ना। तो ये फॉर्मूला बस इसी से ही ड्राइव हो जाएगा तुम्हारा, है ना। पेपर में लिखो तो थोड़ा लंबा खींच के लिखना। समझ में आया? ऊपर वाली फोर्स को नीचे वाली फोर्स से क्या कर दो, बराबर पुट कर दो, एच की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, फाइंड हो गई। सबको समझ में आई यहाँ तक बात, चीज क्या चीज समझाई तुम लोगों को? यस सर। सर अब क्लास एंड हुई? हाँ क्लास एंड होगी ना तुम्हारी, 8:15 तक होती है तुम्हारी क्लास। यस सर। ठीक, चलो। सर लीव कर सकते हैं? हाँ लीव कर सकते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपसे फिर कभी मिलने की हुई तो फिर मिलेंगे। सर थैंक Sir. यू सर, आपका मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या कह रहे हो अंशिका? हाँ बोलो। सर आप एक जो भी डेरिवेशन स्कूल लेवल पर आती हैं उनकी लिस्ट बना के ग्रुप में सेंड कर सकते हो? हाँ मैं भेज दूंगा, और हाँ मतलब मैं किसी और को भेजता हूँ, वो आपको भेज देंगे, तो मैं उस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा आप लोगों को तक। ठीक है, चलो बाय बाय, है ना। फिर मिलते हैं कभी, आप लोगों से मजा आया आपकी क्लास में। बाय सर। बाय 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 बाय। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर।